सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालवा। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग, ठीक ठाक हैं? ये आज का पहला शो है 2017 का और इसी एम के साथ, इसी मोटिव के साथ, इसी दुआ के साथ, इसी विश के साथ कि इंशाल्लाह ये पूरा साल बखैर आफियत गुजरे और हमारे मुल्क में अमन आए, सलामती आए, हम आपस में मोहब्बतें बांटें, हम लोगों में यूनिटी आए, हम हजूम से कौम बन जाएं। हमें नहीं पता होता कि अक्सर बहुत सारी चीज़ें जो हम खा रहे हैं, चाहे वो फल हो, चाहे वो सब्जी हो, हम तो बड़े आराम से खा लेते हैं, बीज उसके निकाल के हम लोग साइड पे फेंक देते हैं। जिन लोगों को जिस चीज़ को हम समझते हैं कि हमारे इतने काम की नहीं है, वो दरअसल हमारे कितने काम की होती है। डॉक्टर बिल्किस साहब मौजूद है, किचन की डॉक्टर। हमारे साथ शेफ फरा है, हमारे साथ हकीम रजा इलाही भी है। आपका न्यू रेजोल्यूशन क्या है डॉक्टर बिल्किस? मैं दोबारा रिसर्च की तरफ आना चाहती हूँ। आपका शेफ फरा? बस यही है कि जो हमें काम सौंपा गया है, जिसकी वजह से हमारी पहचान है, लोग इतना यकीन करते हैं, उस काम में हम ईमानदारी से जिस तरह से बताते आ रहे हैं और ज़्यादा ईमानदारी से। जो गुजरा हुआ साल होता है वो एहतसाब का साल होता है, उसमें हम कोशिश करेंगे जो हमने गलतियाँ की हैं वो इंशाल्लाह आइंदा साल में ना करें। अस्सलाम वालेकुम। ये टाइम पे आते हैं डॉक्टर, क्या हाल है? कि सोचों से बदलता है नया दिन, सूरज के निकलने को सवेरा नहीं कहती। मैं हमेशा ये कहती हूँ अगर थायराइड पेशेंट है तो सुबह ख़वातीन के लिए कहती हूँ कि सुबह खाली पेट तुलसी के बीज वो ना खाएं। वेट कम करने के लिए हमने पाइनएप्पल लिया, इतना ले लें कि एक गिलास बन सके। शुगर के लिए जो आप मेडिसिन खाने में लेते हैं वो सल्फाडायाजीन कहलाती है। उपटन के साथ हमने डाला कश्मीरी ज़ाफ़रान, पेस्चराइज्ड शहद, तो उसके साथ ऐड किया दूध। बहुत ही रंग गोरा करने वाली ज़बरदस्त क्रीम आपकी तैयार है। अपने फेस पे लगाएं, लगाने के बाद 2 मिनट के बाद इसे अच्छी तरह से मसाज करें। ये मसाज क्रीम है और आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी, आपको लगेगा आपने 5000 वाला गोल्डन फेशियल कराया। वाओ। मोरा सैयामों से बोले ना, मोरा सैयामों से बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी। खूबसूरत हेयर स्टाइल तमाम ख़वातीन की अव्वलीन ख्वाहिश होती है, क्योंकि तरीके से संवारे जाने वाले बाल आपकी शख्सियत को पुरकशिश बना देते हैं। मेकअप चाहे कितना ही अच्छा किया हुआ हो, अगर हेयर स्टाइल अच्छा ना हो तो पूरी शख्सियत बिखर जाती है। हर इंसान के चेहरे की बनावट दूसरे से मुख्तलिफ होती है, इसके मुताबिक हमेशा हेयर स्टाइल अपनाना चाहिए जो चेहरे पर सूट करता हो। आजकल शादियों का सीज़न है, किस तकरीब में कौन सा हेयर स्टाइल बनाया जाए, कौन सा हेयर स्टाइल इस वक्त इन है, कौन सा आउट, कौन से कपड़ों पर कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगता है, लंबे, छोटे और घुंघराले बालों में कौन सा हेयर स्टाइल जचता है। आज के शो में देखेंगे आप वो हेयर स्टाइल जो किसी भी तकरीब में आपको नुमाया और पुरकशिश बना सकता है। छाए 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 छू के गुजरा भूल
सा कहने आए 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 आए। आज बादल भी मुझसे कोई दास्तां कहने आए 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 आए। फिर हुआ क्या, फिर हुआ यूं, कौन जाने कौन समझे, एक झोंका छू के गुजरा, फूल खिल के आप छूए, पंछी चहके तो दिल की कली ने कहा कोई आए 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 आए। उसकी जुल्फे खुली तो लगा यूं मुझे, घटा छाए 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 छाए। घटा छाई तो दिल की गली में खिले तेरे साए 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 साए। थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त सुंदर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? आप लोग सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आई एम श्योर जी कि आप लोगों की मॉर्निंग बड़ी अच्छी स्टार्ट हो चुकी होगी। सुंदर ने बड़ा सुरीला आगाज़ किया है आज की सुबह का। शो का आगाज़ और मेरी सुबह का आगाज़ अगर वैसे भी देखें, वो ख़वातीन जो दफ्तरों में काम करने जाती हैं, वो बच्चियाँ जो स्कूल जाती हैं, वो लड़कियाँ जो कॉलेज जाती हैं, वो ख़वातीन जो घर पर होती हैं, उनकी भी सुबह का आगाज़ बहुत अच्छा होता है अगर वो देखती हैं कि आज उनका गुड हेयर डे है, यानी कि अच्छे बाल। जूड़ा भी बना हुआ है तो इतना अच्छा जूड़ा बना हुआ है कि लग रहा है कि बालों में वॉल्यूम है। क्योंकि देखिए, हम यही मत समझें कि जो लड़कियां सिर्फ घर से बाहर निकल रही हैं, बालों का उनके ही अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी उस दिन परफॉर्मेंस में 100% आप एक डिफरेंस देखेंगे जहाँ पर मुझे लगेगा कि आज मेरे बाल बहुत अच्छे बने हैं। जो लड़कियां कॉलेज जाती हैं उनको भी लगेगा, जिनके सबसे अच्छे बाल होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही और होता है। सो हमारी पर्सनैलिटी में बालों का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। और बहुत सारे जो हमें लोग देख रहे हैं, हमारी बहुत सारी ऑडियंस जो यहाँ पे भी हमारे साथ हमारी बहनें मौजूद हैं, क्योंकि देखिए हम लोग प्रोफेशनल तो है नहीं, तो प्रोफेशनली जानते हैं कि हमारे बालों को क्या चीज़ सूट करती है, हमारे फेस कट को कौन से बाल अच्छे लगते हैं। तो आज ये सब कुछ हम आपको बताएंगे सुबह सवेरे समा के साथ में कि कौन से कट पे कैसे बाल अच्छे लगते हैं। और साथ में आपने देखा होगा कि जिन लड़कियों के बहुत लंबे, हमारी बहनों के बहुत लंबे बाल होते हैं, उन बेचारियों को समझ में नहीं आती कि किस तरीके से हम अपने लंबे बालों को एक अच्छा डिफरेंट हेयर स्टाइल दे सकते हैं। सो आज का शो है आपके बालों के बारे में। बालों का ख्याल कैसे रखना है, बाल किस तरह से बनाने हैं, या बालों चेहरे के कट को जूड़ा सूट भी करता है या नहीं करता, ये बताएंगे हमारे आज के जो गेस्ट हैं, जो हमारे पैनलिस्ट हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे से जैसे सुंदर से बहुत ही प्यारी अलीना हमारे साथ हैं। अलीना के लिए जी जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू। और साथ में सुबह सवेरे समा की जो हमारी घर की बड़ी है, हमारे साथ डॉक्टर बिल्किस भी है। बिल्किस आप भी हैं। मैं तो आपके साथ हूँ ही, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त मदिहा नकवी। और जो हमारे पैनलिस्ट हैं, अब हम उनको ढेर सारी तालियों में वेलकम करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं, उनके डर से आज मैंने अपनी आंखों का जो लाइनर है वो थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है, क्योंकि वो हमेशा मुझे कहते हैं मदिहा आंखों के आगे कॉर्नर नहीं बनाने, जो करना है पीछे करना है, आगे कुछ भी नहीं करना। सो हम जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे वाजिद को। मैं वाजिद मैं पीछे सामान खोला था, वाजिद अंदर जा अंदर जा। मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बोला, मैंने कहा कि आज जो हमारे साथ स्टाइलिस्ट आ रहे हैं ना, उनकी वजह से मैंने अपनी आंखों का आज मेकअप थोड़ा सा डिफरेंट किया है, क्योंकि वाजिद यही कहते हैं आगे नहीं मदिहा लगाना, तो मैंने आगे लाइनर नहीं लगाया। तो वाजिद ने जैसे मेरी करेक्शन की, वाजिद ऐसे ही बहुत सारे लोगों की जो हमें देख रहे हैं उनकी भी करेक्शन कराएंगे। सिर्फ वाजिद ने नहीं, बल्कि हमारे साथ एक और ही बहुत प्यारे स्टाइलिस्ट हैं, और वो इतने प्यारे स्टाइलिस्ट हैं कि उनका एक ड्रामा था जिसमें उनके बाल नहीं थे, लेकिन वो बालों को झटकते फिर भी ऐसे थे कि कमाल ही कर देते थे कि जैसे उनसे किसी को पता ही नहीं कि अच्छे बाल होना क्या होता है। सो ढेर सारी ताली में वेलकम करेंगे वकार को। इनके लिए ढेरों ढेरों तालियां। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। प्लीज एक बार वकार अपने बालों को हल्का सा फ्लॉन्ट करेंगे कर दें। जब कैरेक्टर में आऊंगा तो।
और एंड में जो हमारी पैनलिस्ट हैं जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, समा की हमारी मेकअप की भाई हेड हैं और साथ में आप उनको डिफरेंट चैनल्स पे भी देखते रहते हैं। मेकअप की दुनिया में उनका भी बड़ा नाम है। जोरदार ताली में वेलकम करेंगे इरम जैदी को। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल हसीन लग रही है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच जी। कैसे आइए जी, हम तीनों एक जगह। जी जी, आप तीनों आज एक जगह हैं और मकसद ये है कि हम लोगों को बता सके जी कि हम लोग अपने बालों में क्या गलती करते हैं। वाजिद, क्या हम गलती करते हैं? वाजिद मेरे बालों को देखने लग गया, मुझे लगा मैंने गलती कर दी। यूजुअली हमारे पाकिस्तान में क्या होता है कि बालों का इतना किसी को सीरियस लेते नहीं है। बिल्कुल। तो क्या है कि बाल हम मुंह के मेकअप को ज्यादा मेकअप तो लड़कियां खुद भी कर लेती होती है। मैं बहुत जगहों पे इस चीज़ को डिस्कस करता हूँ। मेकअप तो लड़कियां खुद भी कर लेती हैं, जब बाल हर कोई नहीं बना सकता, ठीक है। तो क्या होता है कि बालों को बनाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। एंड अगर बालों को आप बालों की अगर हम बात करते हैं, उसके कलर की बात करते हैं या उसके ऊपर किसी ट्रीटमेंट की बात करते हैं या हम किसी भी चीज़ अगर बालों की लेके, तो बालों का एक बहुत लंबा प्रोसेस है। बालों का इतनी आसान चीज नहीं है और वो सीखते लड़कों से पूछे ना वैसे भी बालों के प्रोसेस और बालों की क्या अहमियत होती है, जो बेचारे हेयर ट्रांसप्लांट पे इतने पैसे लगा देते हैं। हर कोई वकार जैसा कॉन्फिडेंट और प्यारा नहीं होता जो फ्लॉन्ट करता है अपने इस अदा से। लेकिन हम लोगों के ज़्यादा जो हमें पता चला जब सैलून्स हमने अपने स्टार्ट किए, तो हमारे पास रोज़ हर 5 मिनट बाद एक ख़वातीन जो आती हैं वो नए मसाइल के साथ आती हैं। तो मेकअप तो आप होता है ना कि अगर आपने कर लिया, अच्छा नहीं लगा तो आपने वॉश कर लिया या कोई भी चीज़ आपने चेंज कर ली। बाल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। Exactly, बालों से क्या करें? बाल बहुत इम्पॉर्टेंट। और बालों का जो हमारे जो आम ख़वातीन, देखिए एक्टर एक्ट्रेसेस को तो बताने के लिए हम लोग हर वक्त, क्योंकि हमारे साथ रोज़ ही होते हैं लोग, लेकिन जो आम ख़वातीन आती हैं उनको बहुत सी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें बालों के बारे में हम आज बात करें। बाल है क्या? बेसिकली हमारे पास बाल है कि हम उसको केयर कैसे करते हैं। बालों की हम लोग, आपने कितनी ख़वातीन का एक जो बेसिक क्वेश्चन होता है ये होता है कि हम कहते हैं कंडीशनर यूज़ करें, तो कहती है नहीं कंडीशनर करते हैं तो हमारे बाल गिरते हैं। वो इसलिए अच्छा, हाँ, मुझे लगता है बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, शायद ब्लो ड्राई अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। वो इसलिए होता है क्योंकि जब आप डेली कंडीशनर नहीं करते, आप शैम्पू करते हैं, तो आपकी जो हेयर शाफ्ट होती है, आप देखिए कभी आप बाल को अगर आप तोड़ के अपने हाथ में लें तो उसमें इलास्टिसिटी होती है, वो खिंचता है बाल। बिल्कुल बाल में अल्लाह ताला ने बॉन्ड दिया, वो खिंचता है बाल, इलास्टिसिटी होती है। जब हम उसको वॉश करते हैं तो हम उसके क्यूटिकल्स को खोलते हैं ताकि उसमें से डर्ट और गंदगी निकल जाए। उसके बाद कंडीशनर क्या काम करता है, उस क्यूटिकल को क्लोज करता है, बंद करता है। अच्छा। जब आप पूरा वीक अपने बालों को वॉश करते हैं और उसके बाद क्यूटिकल्स आप कंडीशनर नहीं यूज करते, सिर्फ शैम्पू यूज करते हैं, तो आपको लगता है बड़े बाउंसी हेयर हो गए, ज्यादा बाल हो गए, लेकिन क्या होता है वो एंड में एक हफ्ते बाद आप देखिएगा वो नीचे से रफ ड्राई होते हैं क्योंकि उनकी हेयर शाफ्ट खुल जाती है, उसके अंदर गंदगी, डर्ट, मिट्टी सब कुछ बहुत जल्दी हो जाती है। वो इसी वजह से जब आप एक हफ्ते बाद कभी कंडीशनर यूज करती हैं तो जो बाल टूटने वाले होते हैं वो गिर जाते हैं। और वकार उसका एक तरीका है कंडीशनर यूज करने का। हम लोग कंडीशनर क्या करते हैं कि रूट से लगाना शुरू करते हैं, ये बिल्कुल गलत चीज है। ठीक है, आप 1 इंच तकरीबन जो है ना 1 इंच छोड़कर जो है नीचे जो रफ आपके हेयर है वहाँ लगाएं और उसको बहुत देर तक नहीं करना, वरना वो बाल गलना भी शुरू हो जाता है अगर आपने उसको टाइम ज्यादा दे दिया। इतनी चीजें अवेलेबल हैं। कंडीशनर ज्यादातर मार्केट में 3 टाइप के मिलते हैं। एक होता है जो नॉर्मल कंडीशनर आप बालों में लगाते हैं, दूसरा होता है कि जो आप हम जो रेगुलर यूज करते हैं, और दूसरा होता है लीव इन कंडीशनर जो आपको धोने की जरूरत नहीं होती। आप आफ्टर शैम्पू आपको कंडीशनर भी करने, उसके बाद आप लीव इन कंडीशनर स्प्रे करें तो पूरा दिन मॉइस्चराइज रहते हैं बाल। तीसरी चीज जो होती है जो हम स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं, वो ट्रीटमेंट कंडीशनर होते हैं। ओके, जो कि आप जो बालों के लिए वो इट्स अ काइंड ऑफ अ क्रीम, इट्स अ पैक की तरह होते हैं, वो मास्क की तरह होते हैं। जी, मास्क ट्रीटमेंट कंडीशनर का ये होता है कि फिर आप ब्लो ड्राई नहीं कर सकते हैं सेम डे, क्योंकि जब आप कोई ट्रीटमेंट बालों को करते हैं तो उसको आपको टाइम देना पड़ता है 24 आवर्स का उसकी केयर के लिए। वो वॉशेबल है जो ट्रीटमेंट। हाँ, एग्जैक्टली, उसको लगा के आप उसको ठंडे के साथ ड्राई करें। एंड क्या है कि बालों को कभी भी आप गर्म पानी से ना धोएं। गर्म पानी से सबसे सर्दियों में तो बाल गर्म पानी से जब आप बाल धोएंगे तो क्यूटिकल्स जल्दी खुल जाएंगे। और क्या है कि हमेशा आप ठंडे पानी से रिंस करें। और बहुत सारे टाइम ऐसा भी होता है कि मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, डैंड्रफ भी हो जाती है। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी तो मैंने उनका वॉश किया एंड ये बहुत मैं पॉइंट की बात बता रहा हूँ क्योंकि हम स्टाइलिस्ट हैं, हम कोई डर्माटोलॉजिस्ट नहीं और हम कोई डॉक्टर नहीं है।
तो प्लीज़ जो लोग फ़ोन करके बोलते हैं जी हमें ये क्रीम बता दें या बालों का हल बता दें, तो प्लीज़ वो डॉक्टर से रुजू करें, हमसे नहीं। स्किन प्रॉब्लम तो क्या होता है कि एक दफ़ा मेरे पास एक क्लाइंट आई, मैंने उनका शैम्पू किया, देन मैंने ब्लो ड्राई किया, मैंने बोला कि मैंने इतना अच्छा शैम्पू किया बट सर पे ऑयल बार बार आ जाए। मैं परेशान, मैंने 4 टाइम किया, 4 दफ़ा मैंने शैम्पू किया, 4 दफ़ा ब्लो ड्राई किया, मैंने बोला समथिंग मिसिंग। मैंने अपनी दोस्त को फ़ोन किया, मैंने बोला ये, तो बोलती उनको ज़रा भेजो। जब वो स्कैल्प पे किया तो पूरे स्कैल्प पे फंगस थी जिसकी वजह से बालों पे ऑयल आ रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम देखते नहीं हैं, गलत कोम यूज करने से आपके लग जाती है, हाइजीन का बहुत ख्याल रखना चाहिए। हम अपनी किसी के साथ कंघा शेयर भी ना करें ना, ये ब्रश वगैरह आपके अपने होने चाहिए। ब्रश आपके अपने, टूथब्रश जैसे आप किसी का शेयर नहीं करते तो ब्रश है ना, टूथब्रश है, इस तरह हेयर ब्रश भी नहीं शेयर करना चाहिए। और मैंने मदिया देखा है नॉर्मली लोग अपने फेस का तो बहुत ख्याल रख लेते हैं कि मॉइस्चराइजर लगा लिए, वो बालों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। उनको पता ही नहीं है कि बालों की केयर। जो क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं उनमें सबसे डिजास्टर जो होता है वो मेहंदी लगती है। मेहंदी नहीं लगाना चाहिए बालों में। मेहंदी पहले एक ज़माने में लगाते थे लोग, हमारे बुजुर्ग लगाते थे। मैं कल बल्कि ख्याबान मुजाहिद से गुजरी थी तो सामने मैंने एक लड़के को देखा, अच्छा बड़ा लड़का था, पटियाला शलवार पहनी हुई थी और बालों को ऐसे मेहंदी टक करके हीरो बन के वो अपनी तरफ से जा रहा था, शाहरुख खान बन के। मैंने कहा ये दिन का टाइम है। मेहंदी पहले देखिए लड़के भी लगाते हैं, पीसते थे और फिर वो मेहंदी लगती थी, वो समझ आती। अब तो मेहंदी उगती भी फर्टिलाइजर उससे है कि आप नकली चीज़ें डाल के, खाद डाल के तो वो उगा रहे होते हैं। दूसरा, मेहंदी एक ऐसा पिगमेंट है जो विदाउट हाइड्रेशन आपके बालों के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और कट डाउन नहीं हो सकता, आप हाइलाइट्स नहीं करा सकते, आप स्ट्रीक्स वगैरह कुछ नहीं करा सकते। और हमारे बालों को तो वैसे भी जो हमारी पिगमेंट है वो रेड की है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट उसको कट करना। ऑरेंज पे आके स्टॉप हो जाता है, आके रेड पे आके वो रुक जाता है, तो बहुत मुश्किल होता है फिर उसको लाइट करना। बिल्किस आपा, ये जिन्होंने फंगस की बात की थी बालों की, तो वो बालों को फंगस कैसे लग जाती है? और अगर हमारे बालों को फंगस लग जाए, जैसे उनको नहीं पता चला, तो ऑयली का है ना, वैसे तो डैंड्रफ भी होती है, फंगस की बहुत सारी किस्में होती हैं। जैसे ऑयली अगर है तो आपने उसमें ऑयल नहीं लगाना। कैसे लगती है? ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, कोई भी बीमारी की वजह से, कोई गलत शैम्पू की वजह से, जैसे इन्होंने कहा कॉम इस्तेमाल करना। लेकिन एक और चीज़ है कि जब भी आप जो फंगस वाले वो कॉम यूज़ करते हैं तो उसको डिसइंफेक्ट कर देना चाहिए, अपने कॉम को धो लेना चाहिए, क्योंकि आप अपने बाल धो लेते तो फंगस थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन जैसे आप कॉम इस्तेमाल करते तो दोबारा आ जाता है और ये अपनी कॉलोनी बहुत जल्दी बढ़ाते हैं। अगर एक सेल भी इसका रह जाए तो टक टक टक, जैसे आम डैंड्रफ जो होती है 24 to 28 डेज़ में आती है, जिनको सुबोरिया होता है वो 24 सेकंड्स में भी दोबारा रीग्रो कर जाती है। जैसे वाजिद बता रहा है कि इसने शैम्पू किया दोबारा ऑयल आ गया, फिर शैम्पू किया दोबारा ऑयल आ गया। ऑयल वाले बालों में कभी भी ऑयल नहीं लगाना चाहिए। इसके मैं 2-3 टिप्स भी बताऊंगी। और पिलो कवर डेली चेंज करना चाहिए, ये भी मिसिंग है, क्योंकि अगर आपके मुंह पे एक्नी है या डैंड्रफ बालों में है तो पिलो कवर भी चेंज करें। पिलो कवर अगर आपकी साथ में आपने तेल लगाया हुआ ना, तो जो आपका पिलो कवर हो तो अगले दिन वो भी चेंज कर लें। तकिए का गिलाफ, तकिए का गिलाफ, तकिए का गिलाफ, ब्रैकेट्स में तकिए का गिलाफ। एक दफ़ा आपा मेरे साथ ऐसे हुआ था, मैंने एक हाइलाइट्स कराई, मुझे पसंद नहीं आया डाई, फिर मैंने दोबारा करवाया, वो 2-3 दफ़ा कराने की वजह से मेरे बालों में फंगस हो गई, जिससे बाल नहीं, उसे क्या कहते हैं, बाल हटना शुरू हो जाते हैं, बाल खोरा हो जाता है। ये बाल खोरे के बारे में बताएंगे, लेकिन कॉलर काफी देर से वेट कर रहे हैं हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम जी। पहले जो भी जहाँ मेरी आवाज जा रही है प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह। कौन बात कर रही है? अच्छा, एक तो टीवी की आवाज। मैं मियां वाली से बात कर रही हूँ। जी जी, क्या पूछना चाहेंगी? दुरे शहवाज जी मेरा नाम है, मैं वाजिद साहब से बात करना चाहती हूँ। जी जरूर जरूर जरूर। हेलो वाजिद सुन रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वाजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं दुरे शहवाज? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक हूँ। वाजिद साहब मैं ना लाहौर में, अगर आप कहीं क्लास देते हो तो मैं क्लास लेना चाहती हूँ आपसे। ओके दुरे शहबाज, क्या है लाहौर में तो ऐसी कोई ब्रांच नहीं है हमारी। क्यों नहीं? हाँ, क्या है कि अभी लाहौर में हम एक वर्कशॉप करने वाले हैं बहुत जल्दी, तो मेरा पेज है फेसबुक पे वाजिद खान दी मेकअप आर्टिस्ट, तो हम उसके ऊपर अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो अपग्रेड करते हैं, तो प्लीज़ आप देखते रहें। और इनफैक्ट अगर मैं कभी लाहौर में कर रहा हूँ इंशाल्लाह जल्दी करूँगा, तो मैं किसी मॉर्निंग शो में अनाउंस करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। और मैं मॉर्निंग शो में भी आना चाहती हूँ, अगर आपका लाहौर में कोई हो तो। अच्छा, लाहौर जब होगा तो डेफिनेटली बताऊंगा फिर, लेकिन आपको उसको मेरा पेज लाइक करना पड़ेगा। हाँ, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप आ सकती हैं। थैंक यू सो मच दुरे शहबाज फॉर कॉलिंग। नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी मैं शहनाज बात कर रही हूँ, डी खान से, डेर इस्माइल खान से। अच्छा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछना चाहेंगी? मैम मैंने वकार साहब से बात करनी है कि मेरे बाल बहुत ज्यादा घुंघरियाले और दरमियान में से टूटते हैं। अच्छा, आपके बाल ड्राई है या आपने कोई अपने बालों में, क्योंकि देखिए आप मुझे बताइए कि आपने अपने बालों में किया हुआ क्या क्या है? डाई किया जी सर जी, एक दफा मैंने बालों पे डाई किया था तो फिर उसी वजह से मेरे बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो गए हैं और दरमियान में से टूटते हैं। जब आपने डाई किया था तो उसके बाद आपने 1 महीने या 2 महीने के बाद उसको रीग्लॉस करवाया था, उसके ऊपर दोबारा कलर लगवाया था? नहीं सर, सिर्फ एक ही बार इस तरह डाई करवाया था बस। सर करके बात करिए, आप उनका नाम ले लें, आप सर करके बात करिए। टीचर थोड़ी है। अगर आपने जो है वो एक दफा डाई कराया है और उसके बाद अब दूसरी दफा डाई आपने नहीं कराया, तो अगर आपके बाल टूट रहे हैं तो इसकी वजह ये होगी कि या तो आप शैम्पू से यूज नहीं कर रही या अगर आप ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। शुरू से ही हेड एंड शोल्डर यूज कर रहे हैं, शुरू से ही। ओह अच्छा, तो हेड एंड शोल्डर देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको कि डैंड्रफ के लिए होता है हेड एंड शोल्डर। आप शैम्पू जो है वो आपको रेगुलर बेसिस पे चेंज करना चाहिए, हर महीने आप चेंज कीजिए। और जैसे कि हम लोग जब पेट का दर्द होता है, पेट की दर्द की दवा खाते हैं और जब वो खत्म हो जाता है तो हम दवा नहीं खाते, इस तरह जब डैंड्रफ खत्म हो जाए तो फिर ऐसे शैम्पू जो डैंड्रफ खत्म करते हैं उनको भी छोड़ देना चाहिए। वो में ऐड नहीं देंगे, अगर देना भी चाहिए तो। लोग भी देखें जो रेगुलर डैंड्रफ शैम्पू यूज करते ही रहते हैं हमेशा, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा स्कैल्प आपकी ड्राई भी कर देते हैं। नेक्स्ट कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मदिया। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मदिया नाहिद बात कर रही हूँ कराची से। जी नाहिद, क्या पूछना चाहेंगी? जी बहुत अच्छे गेस्ट हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है मदिया। थैंक यू सो मच। मदिया मुझे आपके ये एक्सपर्ट से पूछना है कि अगर शैम्पू एक कंपनी का यूज कर रहे हो और कंडीशनर दूसरे कंपनी का यूज कर लें, क्या ये हमारे बालों के लिए गलत है या सही है या हो सकता है ऐसा? बहुत अच्छा सवाल है। एक और बात हाँ जी, वाजिद भाई से पूछना है कि कलर चौक क्या है जो हम अपने बालों पे इजीली यूज कर सके? मैंने कलर चौक का कुछ सुना हुआ है। कलर चौक? कलर चौक, हाँ कलर चौक क्या है, बाजार में आजकल मिल गई। जैसे हम जब सफेद बाल हो जाते हैं तो हम मस्कारा लगा लेते होते थे पहले, तो आजकल कलर चौक्स आ गई। जैसे हम जो हमारी चौक होती है तो आपने क्या किया, गीला करना है उसको और आपने बस बालों पे लगा लेना है। कलर की डाई अगर आपने 15 दिन में करना है तो वो महीने आप चल कर सकते हैं। और उनकी बात वो जो अभी उन्होंने की थी शैम्पू और कंडीशनर की, हाँ यूज कर सकते हैं। कलर चौक नहीं, आपका जब हाँ वॉश करेंगे तो फिर उतर जाएगा, टेम्परेरी। हाँ शैम्पू कंडीशनर आप कर सकते हैं डिफरेंट कंपनी का, लेकिन वो जरूरी होना चाहिए कि वो आपकी स्किन टाइप या आपके हेयर टाइप के। लेकिन वाजिद कोशिश करें कि अगर एक हो तो अच्छा है, अगर ना हो तो कोई मसला नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हाँ, क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ, हेयर टाइप आपकी वो होना चाहिए। अच्छा अलीना, बल्कि आपके तो बाल, क्योंकि आपका काम भी ऐसा है कि आपके बालों में बहुत काम होता है जी, ब्लो ड्राई हो रहा है, स्ट्रेट हो रहे हैं, बाल बन रहे हैं, बैक कॉमिंग हो रही है, तो हाँ तो कैसे ख्याल आप कैसे रखती हैं? मेरा तो बहुत कर्ली हेयर था ना, तो हुआ ये कि जितना मैंने 2 दफा रीबॉन्ड करवाया तो केमिकल तो लगता ही है, जितना केमिकल लगता है ना, एक दफा तो बिल्कुल पैच उतर गया था, फिर उसकी मैंने प्रिकिंग भी करवाई के बारे में भी आज पूछना मुझे। फिर कुछ शैम्पू सूट नहीं करते, लेकिन फिर जब डव यूज किया तो डव ने थोड़ा सा तो बेटर किया। थैंक यू सो वेरी मच। नहीं सॉरी, मेरा कहने का मतलब ये कि वो मुझे सिर्फ सूट किया, अदरवाइज उसके अलावा ना सॉरी आई एम सो सॉरी। मुझे तो ये हुआ कि हाँ मेरे बाल बहुत बुरे हैं, बहुत फ्रिजी हैं, बहुत ज्यादा, मतलब ये तो नजर आ भी रहा होगा, और छोटे छोटे बाल टूटे हुए हैं बहुत जगह से। चले भी तो आज ट्रीटमेंट हो जाए फिर, अलीना ट्रीटमेंट करवा दे यार। एक कहाँ कौन सा ट्रीटमेंट? अभी तेरी ट्रीटमेंट करवा देते हैं ना बालों के लिए। अच्छा वो इतना अच्छा ब्लो ड्राई करके सिल्की बाल, आज मैंने मेहंदी पे भी जाना, देखें मेहंदी भी लगी हुई है। अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसी मॉडल्स भी हैं और हम देखते भी हैं कि अक्सर शादियों में जाएं या कहीं जाएं कि इसमें जो लंबी लंबी बालों वाली जो ख़वातीन होती हैं उनके हम ये देखते हैं कि बाल स्ट्रेट हैं, खुले हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि नीचे से ना हवा हो गए होते हैं बाल, क्योंकि वो ट्रिमिंग नहीं प्रॉपर करवाती। लंबे बाल हों और खूबसूरत हो तो अच्छे लगते हैं, बिल्कुल। अगर लंबे बाल हों और शकल हो तो वो अच्छे नहीं लगते। तो आप अगर आपके एक बालों में कोई प्रॉब्लम है, आप लेकिन सिर्फ बहुत से ख़वातीन ऐसी हैं जो कहती हैं जी हमारे हस्बैंड को पसंद, बिल्कुल, तो हस्बैंड को पसंद है तो वो इतने हेल्दी हो तो पसंद है। हस्बैंड को भी समझ आनी चाहिए ये बात। जितने भी हस्बैंड सुन रहे हैं तो प्लीज ये देखें कि जिनकी वाइफ के बाल बड़े हैं और खूबसूरत नहीं है तो उनको प्लीज कटाने दें।
हाँ, और मैंने कुछ ऐसे हस्बैंड भी देखे हैं जिन्होंने अपनी बीवियों के बाल बिल्कुल बॉयकट करा दी कि हमें ऐसे बाल पसंद है। तो मैंने बोला तुम्हारे बालों को क्या हुआ? मेरे हस्बैंड ने। खैर जी, अब यहाँ पे मैं एक ब्रेक लेंगे, आप लोग कहीं जाएंगे क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे साथ यहाँ पर होंगी मॉडल्स जिनके बाल काफी लंबे हैं। तो वो हमारी बहनें जो कि देखना चाहती हैं कि लंबे बालों के साथ क्या कुछ हो सकता है, वो हमारे साथ रहेगा। डॉक्टर बिल्कीस बताएंगी कि बालों की अच्छी तरीके से केयर कैसे कर सकते हैं। वाजिद, इरम और वकार हमें बताएंगे कि डिफरेंट फेस कट्स के साथ, जिसमें मेरा भी फेस कट शामिल है, हमें कैसे बाल ज्यादा अच्छे लगते हैं। सो कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। हमारा भी फेस कट सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का शो है आपके बालों के बारे में कि आपने बालों की केयर कैसे कर सकते हैं, ऐसा क्या कुछ कर सकते हैं जिससे बालों की नशोनुमा अच्छी हो। बालों की स्टाइलिंग सबसे बड़ा इशू है और मैंने जैसे कहा कि जिस दिन आपके बाल अच्छे नहीं बने होंगे ना, आप में कॉन्फिडेंस वो नहीं होगा। जैसे जिससे मुझे पता हो कि मेरे बाल बहुत अच्छे माधुरी दीक्षित जैसे बने हुए, तो उस दिन मेरे में कॉन्फिडेंस लेवल ही और होगा। और मैं तो एक टाइम तक अपनी न्यूज़ के ज़माने में दिखाती थी ये मुझे माधुरी दीक्षित वाले बालों वाले कर्ल्स चाहिए। सो आप हर एक को अपने बालों का बहुत होता है कि यार बाल अच्छे बने हो ना, तो मेकअप की भी गलती आपकी कहीं ना कहीं कवर कर जाते हैं। लेकिन बाल बुरे बने हुए हो और मेकअप खूबसूरत हुआ हो, तब भी आप उसको कवर नहीं कर सकते। तो इतना ज़रूरी है आपके बालों का अच्छे तरीके से बालों की स्टाइलिंग होना। हमारे साथ जो दो मॉडल्स हैं, हमने यहाँ पर स्पेसिफिकली ऐसी हमने बुलाई हैं जिनके बाल काफ़ी लंबे हैं, घुटनों तक लंबे बाल हैं। उनके बालों की हम स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं, ये हमारे स्टाइलिस्ट आज हमें करके दिखाएंगे। तो हम इन दोनों मॉडल्स को बुला लेते हैं जी। मैं कह दूंगा ना मुझे लंबे बालों पे कुछ आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। चलो जी शुरू हो जाओ। घुटनों तक बाल है उनके। ये क्या हो रहा है भाई? बाल हैवी होने चाहिए। आ जाए जी। वो दो में नहीं होनी चाहिए जैसे आप लोग। दो लड़कियां थी ना, तो आपस में बातों में मसरूफ कहीं और निकल गई। नहर से बुला के लेकर आई हूँ मैं इनको। अस्सलाम वालेकुम जी। आ जाओ बच्चे, आप आगे आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ माशाल्लाह, लंबे बाल हैं। इन दोनों के बाल हैं जी काफी लंबे। आप जरा अपनी हेल्दी भी हैं, हेल्दी मुड़िएगा जरा। हेल्दी है। हाँ, चूज करें कौन सी बात चाहिए आपको। हाँ ठीक है, तो आप दोनों, आप प्लीज दोनों मुड़िएगा ताकि लोग आपके बालों को ठीक तरीके से देखें जी। और इनके बाल लंबे हैं, इन्होंने आइए आप दोनों तो बैठ जाइए जी। ये अपने बाल नहीं कटवाएंगे, इनके बालों में स्टाइलिंग आपने करनी है। तो ये दो मॉडल्स हमारे साथ आ चुकी हैं जिनके बाल बहुत लंबे हैं। इनके बालों पे भी काम करेंगे, लेकिन उससे पहले बिल्कीस आपा, हम क्या करेंगे बालों की अच्छी, ये तो लंबे बाल हैं, लेकिन मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि जिससे मेरे बाल भी लंबे हो जाएं? कुछ ऐसी चीज़ है? हाँ बिल्कुल है। मैं बनाना बता देती हूँ जिनको अपने बाल लंबे करने। लेकिन इस बच्चे के बाल फिर भी बेहतर हैं। इसके लंबे तो हैं लेकिन इतना नीचे से थोड़े हल्के हैं। अच्छा वाजिद, वकार और इरम, आप लोग जितने भी हैं, आप लोग टोटकों भी यकीन रखते हैं? कभी देसी टोटके किए हैं? बिल्कुल। कभी किए? सबसे ज़्यादा आपने कौन सा टोटका किया है? बहुत सारी चीज़ होती हैं। बिल्किस आपा के पास तो मेरे इतने फ़ोन जाते हैं, शायद इनके इतने पेशेंट्स के नहीं जाते तो मेरे जाते। मुझे तो कुछ बच्चे को कभी तो बिल्किस आपा बच्चे को ही हो रहा है, बता दें क्या। मैं तो पर्सनली इनके जितने भी टोटके होते हैं, सिर्फ ये नहीं कि शो पे तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इनके जो अपने टोटके होते हैं वो इतने ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इन्होंने शुरू में एक हम शो पे साथ थे तो उन्होंने बच्चे के लिए मुझे एक सेब बना के दिया था। अच्छा। सेब के ऊपर लौंग थी, वो इतना कोई अच्छा था कि पूरा सर्दियों में बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, उससे क्या होता था मतलब सेब और लौंग का? वो बनाती हूँ जैसे सीजनल एस्थमा के लिए लौंग पूरे सेब में डाल के फिर उसको रखना होता है, फिर उस लौंग को पीस कर शहद के साथ पीना होता है। बहुत अच्छे टोटके होते हैं। वाजिद, कभी आपने भी कोई टोटका आज सुनता बहुत हूँ टोटके, लेकिन सुस्त बहुत हूँ ना। अभी वाजिद का बच्चा नहीं है ना। वाजिद भी बाल बच्चों वाला होगा ना, तो फिर वाजिद वो सब चीजें करने लग जाएगा कि जो बाकी अभी जो वकार बता रहे थे ना, वकार क्या कुछ करते हैं। अच्छा बिल्कीस आपा के पास असल में वाजिद को मैंने एक दफा काजल बना के दिया था जो उससे मॉडल्स को लगा। हाँ काजल बहुत अच्छा था, आपा का काजल बहुत अच्छा था। हाँ अच्छा, मैं अगर जिस तरह इन मॉडल्स के बाल लंबे, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके बाल भी लंबे हो, तो एक तो अंदरूनी ग़िज़ा का ख्याल रखना है अपने बालों के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो जड़ी बूटियाँ उसमें है आकाश बेल, ये एक पैरासाइट। जैसे वकार और वाजिद आप लोग भी तो आए। अच्छा मैंने
अक्सर ऐसा होता है कि आप कहीं से बाल कटवाएं, ये नहीं कि वाजिद, चलो सामने वाजिद की तारीफ कर रही हूँ, लेकिन मैंने लास्ट टाइम जो मेरा हेयर कट था वो वाजिद की से था और मेरी लेंथ बढ़ी क्योंकि पहले डिजास्टर हो चुका हुआ था मेरे बालों के साथ, किसी ने मेरे बाल बहुत कट कर दिए थे, चॉप कर दिए। तो आ जाइए प्लीज वाजिद वकार, आ जाइए बिल्कुल आ जाइए। अच्छा इधर आ जाती हूँ। अच्छा क्या है आपने पहले इसके अंदर क्या डाला है? मैंने इसमें आंवला, सिकाकाई, आकाश बेल और बरहनी। और ये गीला ये क्या है? पानी। अच्छा पानी के अंदर आंवला, सिकाकाई और आकाश हमने डाल के पहले से पकने के लिए दिया, पकने के लिए छोड़ दिया। और वाजिद इसलिए खुश हूँ कि वाजिद के सर पे बाल है और मेरे सर पे नहीं है। अच्छा ये अच्छा आकाश बेल आप खुद अगर कहीं पर हो, क्योंकि वो खुद फैलती रहती है, जिस तरह वो फैलती है बढ़ती है, इसी तरह वो बालों को भी बढ़ाती है। इसमें आपने ऐसा करना है, आप चलाना चाहें आकाश बेल वो है ना जो डमडम में भी लगी होती है, जो पीली पीली सी सब होती है। अच्छा डमडम और आकाश बेल दोनों मेरे सर के ऊपर से गुजर रही हैं। और वैसे आपने सही कहा, लेकिन डमडम वैसे जिसके सर में खुश्की हो तो जब वो आकाश बेल नोचे तो उसमें डमडम के पत्ते भी साथ कर ले। जो हम फंगस की बात करें तो उसके लिए डमडम बहुत अच्छा होता है। डमडम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डम डम। अबकर क्या बोलते हैं? जो लोगों के घरों के बाहर लगी होती है, एक बॉर्डर बना होता है, उसका बॉटनी मेरे जहन से एकदम हो गया है, उससे बहुत दवाइयाँ बनती हैं। अच्छा क्या डाला आपने? मैंने इसमें ऑयल डाला है, आप इसमें तिल का तेल डाल सकते हैं, सरसों का तेल डाल सकते हैं, आलमंड भी डाल सकते हैं। नहीं आलमंड नहीं डाल सकते, तिल और सरसों में आप पकाएं। आप आलमंड ऑयल या जो दूसरे तेल है उनमें आप कोई चीज़ बनाने की कोशिश ना करें, वो ख़राब हो जाता है। जैसे जैतून में भी कोई चीज़ ना बनाए, जैतून बनाने के बाद आप जैतून का तेल मिक्स कर लें, लेकिन जब पकाने के लिए जो तेल है वो तिल का तेल है और सरसों है, इनमें आप पका लें। अब आपने क्या किया, थोड़ा सा इसका पानी खुश्क हो गया तो इसमें डाला, आजकल मूली आई हुई है, जो फंगस की हम बात कर रहे थे उसके लिए मूली के पत्तों से बेहतरीन चीज़ कोई नहीं है कि आपके सर की खुश्की किसी भी किस्म की हो, मूली के पत्तों से वो जो है सबसाइड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। आपको काफ़ी अरसे लगाना पड़ता है। आपने इसमें मूली के पत्ते, ये आपने क्यों इस बात पे वकार को देखा ऐसे? इसलिए कि आज ये खुश हो रहा है कि मेरे सर पे बाल नहीं है। नहीं मेरे भी सर पे जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे कम हो गए, तो मैं बनाता ऐसे हूँ कि वो ज्यादा लगे। अच्छा पता है क्या प्लीज, और मैं शो के मैं बार बार बोलता हूँ, जो सैलून्स वाले, जो स्टाइलिस्ट हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। और प्लीज मैं उन लोगों से बोलता हूँ जो पार्लर जाके वो जो क्रीमें खरीद लेते हैं गोरा करने वाली, तो वो प्लीज क्रीमें खरीदना बंद करें, क्योंकि वो आपकी स्किन की लेयर उतार रही होती है और वो आपकी स्किन को बर्बाद कर रही होती है। और आपको पता है कुछ लोग हमारी रेपुटेशन को ही बर्बाद करते हैं। मेरे जहाँ मेरा सैलून है तो वहाँ पर बहुत से लोगों ने कहा कि हम तो वो जो आप क्रीम बना के देते हैं वो दे दीजिए मुझे, क्योंकि जो है आपकी क्रीम से बड़ा फायदा हुआ है। मैंने कहा मैं तो कभी कोई क्रीम बनाई नहीं आज तक। तो बहुत से लोग होते हैं जो हमारा नाम लेके भी क्रीमें देते हैं। हाँ पता चले कोई जमीला शकीला नामी क्रीम जो है ना वो इस्तेमाल करे कि ये तो मुझे वकार ने दी थी, तभी तो मेरा इतना चलो करेंगे, अच्छा फिर वकार ने तो कोई अच्छी चीज दी होगी ना। ये होता है, बहुत दफा हो चुका है। अच्छा जब इतनी बातें हो रही तो मैं भी बता दूं कि मेरे इतने फेसबुक पे पेज बने हुए हैं और मेरे नाम से बहुत सारे मसाज वगैरह हो रहे हैं, मैं ये सब कुछ भी नहीं करती। बिल्कुल ये बहुत, आपको पता है मुझे कनाडा से एग्जैक्ट, सॉरी मैं आपको कह रहा हूँ, कनाडा से एक लड़की का मुझे फोन आया तो बोलती है वाजिद पहले तो किसी ने आपके पेज के थ्रू मुझसे बात करने की कोशिश की, एंड फिर कहते बोलते जी हमारे सैलून में ये मसाज होता है वो। मैंने बोला आपको लगता है मैं इस तरीके का हूँ कि मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा? तो मेरा एक पेज है वाजिद खान दी मेकअप आर्टिस्ट, उस पर एक ब्राइडल तस्वीर लगी हुई है और एक मेरे सैलून की तस्वीर लगी है, दैट्स इट। अच्छा उसको मैं खुद हैंडल करता हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं जो नाम यूज करते हैं चीजें चलाने के लिए, और मेरा एक सैलून है DHA फेज 6 में, मेरा गुलशन में कोई सैलून नहीं है, DHA फेज 6 में मेरा सैलून है, और एक नई ब्रांच हम ओपन करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी मेरा फिलहाल सिर्फ DHA में सैलून है, गुलशन में कोई नहीं है। कोई 13D में खोल के बैठे हुए मेरे नाम से, और वो कहते हैं कि वो वाजिद खान खुद भी यहाँ पे अपेयर होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा कॉलर भी हमारे साथ है, उनसे भी बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है और कहाँ से? मैं मिसेस सजाद कराची से बात कर रही हूँ। आप सबको नया साल मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपको भी, और अल्लाह करे बाकी मुबारक हो हमारे लिए। आमीन आमीन। मुझे डॉक्टर बिल्किस से एक बात करनी है और रिक्वेस्ट है मेरी उनसे। जी जी बोले। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। मुझे थोड़ा बालों के मसले के, मुझे बालों में खारिश होती है, मुझे लगता है खारिश हो रही है। जी जी ठीक है। मैंने एक बार बहुत पहले डाई करवाया था तो वो मुझे लगता है सही जगह से नहीं करवाया था। ठीक है। तो मुझे चेकअप बालों का जैसे कराना है बाकायदा, तो मैं चाहती हूँ मैं आपके पास आऊँ
आप कराची में रहते हो? जी मैं कराची में हूँ। अगर आप मेरा ये मसला हल कर दें और प्लीज मेरा जैसे समा के थ्रू मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट वो कर ले मेरा चेकअप। ये आपको कहने की जरूरत ही नहीं, डॉक्टर बिल्किस ने वैसे कर देना था, ये आपको कहने की जरूरत ही नहीं थी। चेकअप फ्री होगा, ये याद रखिएगा। हाँ चेकअप आपका बिल्कुल फ्री होगा। सो आप आए और उसके बाद फिर जो चीजें हैं फिर आप वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है और कहाँ से? मैं सना बात कर रही हूँ हैदराबाद से। सना कैसी हो? ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे डॉक्टर वाजिद भाई से बात करनी थी। अच्छा जी बिल्कुल। जी बोलिए। और हमारे शो में सुबह सवेरे समा के साथ में डॉक्टर वाजिद को डॉक्टर वाजिद बना दिया। क्या सवाल है आपका? आप कुछ भी पूछ सकते हैं। वालेकुम सलाम। मेरा ये सवाल था कि मेरे बाल लंबे हैं लेकिन बहुत पतले हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरे बाल लंबे हो जाएं और मोटे भी। तो इसके लिए प्लीज मुझे कोई तेल वगैरह कुछ गिफ्ट करें। अच्छा क्या है कि ये तो बिल्कुल ओके क्या है कि बिल्किस साहब बताएं कुछ। इसके लिए ये सवाल था। देखिए ये जो ऑयल बनाना सिखा रही हूँ ये सबके लिए गिफ्ट है कि इससे बाल लंबे घने हो जाते हैं। इसके साथ अंदरूनी जैसे इंटरनली आप बायोटीन लें, आप अच्छे मल्टीविटामिन्स लें, इससे आप और दूध दही का इस्तेमाल, अंडों का इस्तेमाल करें, इससे आपके बाल यकीनन बहुत बेहतर होते हैं। जी बिल्कुल, फिश बहुत अच्छी है। लेकिन मैं वाजिद की तरफ से आपको अपना आंवला हेयर ऑयल दे रही हूँ जिससे आपके बाल सही है, वो मैं आपको दे देती हूँ। डॉक्टर वाजिद हो गए। ओके अच्छा, और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी हम बात कर रहे थे मेकअप की और बालों की, तो जैसे अब हम मिस यूनिवर्स पैजेंट मैंने रिप्रेजेंट इंटरनेशनली करते हैं हम पाकिस्तान को। तो क्या होता है मेकअप लड़कियां अपने वहाँ पेजेंट पे भी जब लड़कियां ऊपर से मेकअप करवा के आ रही होती हैं, क्योंकि आप अपना मेकअप बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं और आपको पता होता है आपके फीचर कैसे हैं, तो आप कहीं ना कहीं लगे होते हैं खुद भी करने के लिए, लेकिन बाल हर कोई नहीं बनाता होता है। तो बालों को आपने बहुत ज़्यादा सुकून से समझना है, अभी हम जो बताएंगे। और बहुत सारे लोग बोलते हैं जी कि हमारी स्किन पे काले निशानात आ गए हैं, पैच पड़ गए, तो क्या होता है कि अमोनिया जो होता है, अमोनिया पेनिट्रेट होकर स्किन के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी ये छाइयाँ बन जाती हैं। तो अगर आप अमोनिया फ्री कलर यूज़ करेंगे तो आपकी वो मसले भी हल हो जाएंगे, क्योंकि अमोनिया लोग बोलते हैं जी हमारे को ये नहीं हो रहा। अमोनिया का क्या काम है? सिर्फ अमोनिया का काम है क्यूटिकल को खोलना एंड कलर को अंदर डालना, और उसके बाद कलर अंदर ही रह जाता है। व्हाट कैन हम जो यूज़ करते हैं वो स्किन के अंदर भी आ जाता है। जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ, इट्स अमेरिकन ब्रांड है ची। तो क्या अमोनिया फ्री कलर है और उसमें उसका क्या हम उसमें यूज़ करते हैं मोनोएथनॉलमी, जिसका पीएच लेवल जो है 9% है। वो सॉफ्टली क्यूटिकल को खोलता है और बालों के अंदर जाता है और काम करता है और वापस आ जाता है और क्यूटिकल क्लोज कर देता है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, अमोनिया का काम सिर्फ क्या है? क्यूटिकल को खोलना, और बहुत बेदर्दी से क्यूटिकल को खोलना, जिसकी वजह से बाल ड्राई और डैमेज हो जाते हैं। अच्छा वकार, हम ये देख सकते हैं जब हम कोई भी हेयर डाई कोई भी कलर खरीद रहे हो तो क्या उसमें कहीं ना कहीं से चीजें आ जाएंगी कि अमोनिया इसमें है या नहीं है? बहुत से कलर्स हैं आपको, और खाली उसको नहीं और तमाम चीजें लेते हुए भी पढ़ लेना चाहिए। एक तो इनकी एक्सपायरी डेट्स पढ़नी चाहिए, दूसरा आप ये देखिए बहुत से लोगों को बहुत सी चीजें सूट नहीं करती। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि बहुत सी हमारी खवातीन जो पर्दा करती हैं, हिजाब करती हैं, तो अक्सर वो कहती हैं कि हमारी स्किन बहुत अच्छी थी, हिजाब तो हम कर, हिजाब का उनके जहन में होता भी नहीं कि हिजाब से खराब हो रही है। हाँ। बस ये स्किन खराब हो रही है। एग्जैक्टली। और स्किन में सिर्फ ये एरिया खराब हो रहा है, ये एरिया ठीक है। तो क्या होता है कि जब उनके बालों में सीबम आता है, उनके बालों में ऑयल आता है, बहुत सारे डर्ट होता है, और वो स्कार्फ पहनती हैं, जब अपना स्कार्फ रखती हैं तो वो स्कार्फ कभी वो ये चीज़ यहाँ भी आ जाती है, जब वो बांध रही होती है तो वो चेंज हो जाता है ना, तो जो बालों का सीबम होता है वो आपकी स्किन पे लगता है। ओके। और क्योंकि वो जो यूज करती है पर्दा वो नायलॉन का उसमें ब्रेसेस होते हैं, तो नायलॉन से क्या होता है कि हीट जल्दी पकड़ती है वो चीज धूप में चीजों में, तो उसकी वजह से उनको यहाँ एक्नी डेवलप हो जाती है। तो इसलिए वो खवातीन जो पर्दा करती हैं, पर्दा करना ना छोड़ें, लेकिन जो अपने स्कार्फ है उनको डेली धोएं और उनको सैनिटाइज करें प्रॉपर्ली। और अपनी जो आप वॉशिंग पाउडर्स के साथ साथ आपके पास क्लोथ कंफर्टर्स आ गए हैं, वो जरूर यूज करें, ताकि और कोशिश करें वन कलर और वाइट कलर यूज करें, ताकि वैसे भी लोग जो हैं
डेली वॉश के लिए कहते हैं कि नहीं, उससे बाल खराब हो जाते हैं। डेली वॉश करने से बाल कभी खराब नहीं होता। आपका बाल हमेशा हेल्दी रहेगा, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। सफाई से कोई चीज खराब नहीं हो सकती। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, हम अगर हमें ना कहीं मिले, घर में ना बना सके, तो बाहर कहीं से हम आपसे जी नेचुरलाइज से आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं एक जो सीबम की इतनी बात हो रही थी, तो आपने क्या करना है घर में, मतलब जो बहुत ज़्यादा स्टिकी स्मेली सीबम होता है, बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास भी नहीं बैठा जा सकता। आपने 2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच दही लेकर सर की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं। उसके 1 घंटे बाद आप शैम्पू कर लें। हल्दी का कलर यकीनन आएगा, लेकिन अगर आप ये डेली करेंगे तो इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और दूसरी चीज जो फायदा में क्या होगा, एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक है बोथ। ठीक है, जो जिसके बालों में फंगस भी है वो भी लगा सिर्फ दही और हल्दी, दैट्स इट बस। अच्छा, जैसे अभी वकार ने बात की, जो मेरी बहनें पर्दा करती हैं उनके लिए जो स्कार्फ की बात से बहुत इत्तेफाक कर रही हैं, मैं देख रहा हूं, क्योंकि डॉक्टर आप अब आप डॉक्टर हो चुके हैं, तो आपकी बात से थोड़ा सा। अच्छा, आपने क्या करना है, रोज वाटर लेना है, उसमें टी ट्री ऑयल के 10 कतरे आप डालें, रोजमेरी ऑयल के 10 कतरे डालें, लेवेंडर के 10 ड्रॉप्स डालें। आप जब भी अपना स्कार्फ बांधती है उससे पहले सर की जड़ों में लगा लें, आपका सीबम कंट्रोल रहेगा और आपके बाल गिरेंगे नहीं और बालों से खुशबू भी आएगी। वाओ, अच्छा एक बात मैं बताऊंगा, रिपीट कर दीजिए क्या चीज़ डाली। जी जी हाँ जी, आप इसको प्लीज, हमने रोज वाटर में क्या चीज़ें डाली? रोज वाटर में टी ट्री एसेंशियल ऑयल डालना है, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल डालना है, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल डालना है। अगर आपको मिल जाता है तो आप यूकलिप्टस 20 ड्रॉप्स, ठीक है, इतनी सी बॉटल लेके आप डालें, इसको अच्छी तरीके से शेक करें। उसके बाद आप सर की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं। लगाने के बाद आप स्कार्फ बांध लें। और बिल्कुल सही बात है कि आप ना कॉटन का लें, कॉटन वाइट कलर, वाइट कलर या क्रीम कलर। ब्लैक कलर का आप लेते हो, पता चलता। ब्लैक में हीट आपके एब्जॉर्ब हो जाती है, पता नहीं चलता सीबम लगता है। ब्लैक में पता नहीं चलता कि आप अगर व्हाइट होगा तो उस पे आपको येलो येलो सीबम नजर आएगा। वाजिद, आप क्या बात करने लगे थे जिससे? अच्छा नहीं, मैं क्या बात करने लगा था कि बहुत सारे लड़के होते हैं वो गंजे हो जाते हैं बिकॉज अब हर वक्त वो टोपी पहन के रखते हैं। तो क्या है कि टोपी जो पहन के रखते हैं, टोपी की वजह से वो बाल जा रहे होते हैं, क्योंकि बालों के अंदर पसीना आ रहा होता है और पसीने सूखने की जगह नहीं मिलती, तो रूट अंदर से वीक हो जाता है और जड़ से बाल टूट जाता है, जिसकी वजह से आपकी सर की स्किन ऐसी हो जाती है जहाँ पे बाल नहीं निकल सकता। तो मैं बहुत, ये मेरा छोटा भाई ऐसा करता है। मैं बताइए कहाँ है गौहर? मैं गौहर की तरफ कैमरा कीजिए। अच्छा कहाँ है गौहर? यहाँ पे किसी ने टोपी पहनी है? नहीं, तो क्या है कि क्या होता है, हम बहुत ज्यादा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के दौरान गौर को ढूंढने की कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। आज ये मेरे मन को जलाए, मेरे एक न माने। आज ये मेरे मन को जलाए, मेरे एक न माने। कल ये तेरे बस में होगी, कल ये तेरे बस में होगी। बैरी ये ना जाने रे, इस नट खट को साबल देना, इस नट खट को साबल देना। आए जो तेरे हाथ रे, लटुल जी सु, जा जा रे बालम, मैं न लगाऊंगी हाथ रे। चांद से मुखड़े नागन जुल्फे, चांद से मुखड़े नागन जुल्फे। चाहे डसे सारी रात रे, लटुल जी सु, जा जा रे बालम।
चल रहा हो ना तो बड़ा मजा आता है, क्योंकि आपको मैडम के वो एक्सप्रेशन याद आते हैं जब मैडम यूं यूं करके करती थी। और मैडम ही गाने गाना बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत जबरदस्ती। अच्छा मैं चाहूंगी कि हम जरा पीछे जो हमारे साथ मॉडल्स हैं उन पे कुछ काम शुरू हो गया हुआ है, सो मैं तो कहती हूँ कि एक एक मॉडल को आप जरा पकड़ें और इरम जरा आ जाए। मैं चाहूंगी कि इरम साथ साथ में बताती जाएं कि क्या फेस कट है हमें, इरम उस पर कैसी जो चीजें। वाजिद आ जाइए। एक मॉडल है वाजिद के फेवरेट बाल है, लंबे बाल इन्हें बहुत पसंद है, तो आई थिंक ये यहीं आके खड़े। जी 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 बिल्कुल। आप वकार कर रहे हैं जी, वकार कर रहे हैं। और इधर वाजिद आप बताएं कि हम इसको कैसे करेंगे। और इरम जो है साथ समझ करेंगे कि मेकअप आज मैं काम नहीं करूंगी, आज मैं जो है सिर्फ मदिया के साथ खड़ी होंगी, ठीक है। और अच्छा मुझे ये बताएं, अच्छा हम उनका कैसे करें वकार? देखिए बाल इनके बहुत लंबे हैं, ठीक है, और बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बुरे बिल्कुल बुरे बात नहीं है। मैं अक्सर होता है ना, हम लोग कहते हैं स्टाइलिस्ट पे वो होता है कि जी हर बार को काट देते हैं, इनका बाल बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये प्रॉपर्ली शैम्पू कंडीशनर और जो इन्होंने हाइड्रोजन देखिए इनके सिर्फ ऊपर की लेयर पे लगा हुआ है, अगर ये वन शेड डाई अपना प्रॉपर करवाएं तो इनका बाल बहुत खूबसूरत लग सकता है। और जो देखिए क्यूटिकल्स खुले हुए ना ये भी बंद हो सकते हैं अगर हल्की सी ट्रिमिंग हो जाए। अच्छा, जो क्यूटिकल्स खुले होते हैं बालों के वो बंद हो जाते हैं? बिल्कुल होते हैं अगर आप कंडीशनर प्रॉपर्ली यूज करें और ट्रीटमेंट करवाइए। अच्छा हम इनके बालों पे क्या कर सकते हैं अगर कहीं बाहर जाएं तो अपने बालों में? मैं बता रहा हूँ कि आप ये, और बहुत कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा कि जो इनके लिए मुश्किल हो। बैक कॉमिंग तो आप हर किसी को आ गई है, जितनी भी खवातीन को पता होता है बैक कॉमिंग क्या होती है। बैक कॉमिंग भी और टोंग सबके पास होता बहुत है, लाइट सा आप बैक कॉम करें, खुद भी कर सकते हैं आप टोंग और इलेक्ट्रिक रोलर्स जो होते हैं। अगर आप सबसे बेस्ट आप अभी बात करें ना माधुरी के कर्ल्स की, माधुरी के कर्ल्स में कभी भी जो है वो प्रोडक्ट नहीं होती थी क्योंकि वो बहुत अच्छे झूलते थे बाल, इसलिए कि वो हॉट रोलर्स लगे। वो हॉट रोलर्स अगर आप भी लगाएंगी ना मदिया, उसका इतना अमेजिंग लुक आता है। आपने 15 मिनट गर्म किए और उनको लगाया, उल्टा सीधा जैसे भी लगाएंगी खोलने के बाद अमेजिंग लुक। नहीं उल्टा सीधा हम कैसे करते हैं, डायरेक्शन होनी चाहिए ना। वो देखिए घर में अगर जो है ना डायरेक्शन सैलून में तो इतनी सैलून में तो इतनी चल जाती है ना, हम देखें एग्जैक्टली सीरियसली अगर डायरेक्शन नहीं भी होगी वाजिद ट्राई करना, वो ठीक आता है, उसका लुक बहुत अच्छा आएगा। अच्छा पहले मुझे बताएं कि ये इनके बालों का कलर क्या सही है, इनके बालों में कैसा कलर होना चाहिए और क्या ये बालों की टू टोन है? बिल्कुल बालों का बिल्कुल फर्क कलर है, देखिए नीचे डार्क है अंदर डार्क है, सही है। तो अभी तो हम स्टाइलिंग पे बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बालों की बात करते हैं तो वैसे जो लोग देख रहे हैं उनको पता चल जाए, उनको क्या है कि अमोनिया फ्री कलर लगाएं, ठीक है, आपके बाल बहुत सेफ रहते हैं। अमोनिया का सिर्फ काम है क्यूटिकल को खोलना और उसके अलावा कोई काम नहीं है। तो अमोनिया फ्री कलर लगाएं। ची लिक्विड शाइन शेड आ गए हैं मार्केट में, सैलून्स पे आपको अवेलेबल है, मिलेंगे। और अगर आपको CHI और क्या है कि अगर आपको अगर आपको लगता है कि अमोनिया, कोई आपको सैलून वाले बोलते हैं कि जी अमोनिया फ्री कलर है और आपको लगता है कि इसमें से स्मेल आ रही है, तो ऑफ कोर्स उसमें अमोनिया की परसेंटेज होगी, तो अमोनिया की स्मेल आती है। बिल्कुल बिल्कुल आपको खुद भी पता चल जाएगी कि ये स्मेल आ रही है, इजीली मिल जाते हैं ना। आगे से भी हमने जो इनके बालों को किया था, मैंने इनकी फ्रंट लेयर को जो है वो कर्ल किया है। वकार टू गुड मैन, बहुत प्यारे लग रहे हैं। बालों से बाल वाकई आपकी पर्सनैलिटी चेंज कर देते हैं, अच्छी या बुरी। अगर आपको जो चीज़ें सूट नहीं कर रही होती हैं, अगर आप वो करते हैं तो आप अच्छे नहीं लगते। इसलिए हमेशा इस तरह की चीज़ें करें जिससे आप खूबसूरत लगे। एग्जैक्टली और बालों की ही लुक से आप एकदम मॉडर्न लग सकते हैं, और इन्हीं बालों के दरमियान से मांगने की चुटियां लगाने तो आप बहुत देसी लगने लग जाएंगे। देखिए उस देसी लगने में भी होता है कि आपको जब कभी देसी भी लगना हो तो उसके भी एक स्टाइल होता है कि आप प्रॉपर आप देसी लग रहे हैं तो अच्छे लगे। अक्सर ना बैक कॉमिंग बहुत ज्यादा करके और उसका कोई सेंस नहीं बन रहा होता, उस तरह की चीजें आपको थोड़ा सा ना आप बड़े बड़े लगते हैं, तो उस चीज का बहुत ख्याल रखें। देखिए अभी मदिया की बैक कॉमिंग हुई हुई है, लेकिन जहाँ उनको हाइट की जरूरत थी सिर्फ वहाँ उनकी बैक कॉमिंग हुई है। ये नहीं कि बिला वजह पूरा उठा के बैक कॉम करके बहुत भर दिया। ऑलरेडी माशाल्लाह शी इज सो टॉल, शी इज माशाल्लाह। ये उनको हाइट की क्या जरूरत है, ऐसे तो मेरे लिए होने चाहिए। अच्छा हम क्या कर रहे हैं? जी अच्छा बाजिद का पहले कॉल ले लूं, फिर हम बाजिद आएंगे। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है और कहाँ से? मैं मिसेज आरिफ बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मिसेज आरिफ जी। मिसेज आरिफ क्या पूछना चाहेंगी? मैं डॉक्टर बल्कीस से पूछना चाहूँगी, मेरे बेटे के बाल बहुत गिरते हैं और ऑयल बहुत ज्यादा निकलता है। सही, आपका बेटा भी टोपी तो नहीं पहनता कहीं? नहीं नहीं नहीं। डॉक्टर बल्कीस कुछ पूछना चाहेंगे इनको गाइड करने के लिए? क्या उम्र क्या है आपके बेटे की? 22। अच्छा 22 साल में अब वाइट बाल हो रहे हैं?
जी। जेल वगैरह तो नहीं लगाते थे बहुत? नहीं नहीं नहीं, बहुत छोटी है, इससे गिरना शुरू हुआ और ऑयल इस तरह होता है जैसे पानी ऊपर आया हुआ है। अच्छा, जब तक डेली वॉश ना करे ना वो बहुत ज्यादा होता है। अच्छा ठीक है, अभी मैंने जो टिप बताई है ना, जो अभी बताई थी हल्दी और दही वाली, वो आप कर सकते हैं। फंगस है तो एंटी फंगल मेडिसिन आप वहाँ किसी अच्छे डॉक्टर को बताकर आप लाजमी लें, उससे बहुत ज़्यादा फिर फ़र्क पड़ सकता है। और ये जो मैंने बताया ना दही और हल्दी वाला, ये रोज़ाना आपने करना है। इससे आप देखेंगे कि उनका जो फंगस जो है वो कंट्रोल हो जाएगा और बाल गिरना रुक जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी 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 आप बात करें। जब बाल गिरना रुक जाए और फंगस थोड़ा सा आपको लगे ख़त्म हो रहा है, तो फिर आप जो है जिंजर एसेंशियल ऑयल अगर आपको कहीं से मिले, जिंजर, गार्लिक, जिनसिंग, इस तरह की चीज़ें आप जो है वो किसी भी ऑयल में डालकर आप उसके स्काल्प पे लगा सकती। अभी आप नहीं लगा सकती, बाद में भी अगर आप चाहें कोई लाइटर ऑयल ले लें, जैसे आप आर्गन ऑयल ले लें या खोपरे का तेल लेके उसमें मिला के लगा सकती हैं, उससे रीग्रोथ हो जाएगी अगर आप प्रॉपर तरीके से करेंगी। सही। अच्छा वकार थोड़ी देर रुक जाए, मैं एक और कॉल भी ले लूं, लेकिन रुक जाए जी। अस्सलाम वालेकुम जी, रुक जाए भी ना बनाए जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं जीनत बात कर रही हूँ कराची से। जी जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये है ना, मुझे डॉक्टर बिल्किस बात करनी थी। बिल्कुल कीजिए जी, बिल्कुल कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुझे मेरे बेटे के लिए बात करनी थी, वो 17 इयर्स का है अभी जी, लेकिन उसके बाल खोर हो गया है, हेयर वैक्स वगैरह बहुत। लाइन ड्रॉप हो गई, बस बता। चलें ठीक है, जल्दी से बता दीजिए डॉक्टर बिल्किस सकेम। अच्छा देखिए, बाल खोर अगर देखिए बाल खोर वगैरह होता है ना, तो आप उसको इजी ना लें, उसका ट्रीटमेंट कराएं। घर का मैं बता देती हूँ, टावल का थोड़ा सा रब करके ना, मैंने इसी प्रोग्राम में बताया था, सीमेंट जो है वो आप जहाँ बाल खोर है वहाँ पे अच्छी तरीके से रब करके उसको फिर साफ़ कर लें। उसके बाद आप जो है सौंफ, गंदम, उसको जलाकर उसका सुरमा बना के उसके ऊपर लगाएं, और हो तो जिंजर ऑयल जो है वो उसके ऊपर लगा ले, तो बाल खोरा अगर थोड़ा सा हुआ है तो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन इसके लिए अंदरूनी दवा लेना लाजमी होता है, वो आप ज़रूर लीजिए। इसके साथ एक और कॉल भी ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ अपने ये लाइन में ड्रॉप करिए, मैं खुद से ड्रॉप करी, क्योंकि देखिए जब हमें कॉल करते हैं तो मेक श्योर आपका टीवी ऑन ना हो, क्योंकि अच्छा जी हम ये क्या हमने क्या किया है कि बहुत ज्यादा ऐसी चीज नहीं बता रहा जो कि होगी हम बना सकते हैं और घर के लोग ना बना सकते हैं। मैं सिर्फ फ्रंट को थोड़ा सा राइट पे, ताकि जो आपके पीछे कैमरा है समझ में आ रहा कैमरा हो गया। ओके, हमने फ्रंट जो है वो हल्का सा कर्ल किया और थोड़े से स्ट्रेंड्स हमने निकाले जो थोड़ा सॉफ्टनेस दे सकते हैं बालों में, और हमने कर्ल की भी जो लट है वो उसको अलग निकाल दिया चोटी से बाहर। और ये बहुत नॉर्मल और प्लेन चोटी जो आप घर में बांधते हैं वो हम बांध रहे हैं। अच्छा वकार सर, चोटी टाइट बांधनी है ढीली? ये भी है ना? मैं आपको बताता हूँ कि जिसे आपने चोटी बांधी, चोटी बांधने के बाद जब आप एंड पे आते हैं नीट बांधनी है, तो हाँ नीट करके हल्का सा रखने, आपने थोड़ी थोड़ी सी चोटी को लूज कर लीजिए ताकि वो थोड़ी ज्यादा लगे। पंजाबी में चोटी को गुत कहते हैं। गुत, हाँ जी। नहीं गुत बंद नहीं, हाँ हाँ प्लीज हम लोग को भी बता दें। हम अभी कर देते हैं। इस पे जो ये लेयर हमने छोड़ी थी इसको हम हल्का सा ट्विस्ट करते हैं, ठीक, एंड हम इसको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं अपने सीनियर वाकई है ना, सीनियर से बाजी से बहुत सीनियर पता। जब मैं छोटा था और 10 पे आके देखता था तो बाजी तो हम एक्सपीरियंस वाइज बड़ा हो गया, इमेंट एक्सपीरियंस वाइज। और जब आपको लेके जाते थे अब्बू बाल कटवाने के लिए तो वाजिद से होता था ना बताने के लिए, है ना, जब आपको उससे लाके बड़ी सीट पे बिठाते थे। वो तो अब मैंने वाजिद कहना शुरू किया, पहले मैं वाजिद भाई कहता था। सबको यही कहते हैं कि ना हम सब बहुत सीनियर हैं, ये वकार का बड़ापन है, और बस जिससे मैं बड़ा हो गया, बाकी ये लोग सीनियर हैं। बड़ा अच्छा सा फूल बनाया है। वाह, हम हल्के से आप डिजाइन दे दी। ये मैं वो करके बता रहा हूँ जो कोई बहुत टेक्निकल चीज नहीं है, बहुत नॉर्मल आप कर सकते हैं, जो नॉर्मल आप देख रही हैं। आपकी अगर आपकी बहन के लंबे बाल हैं तो जो दूसरी बहन है वो ये देखे बहुत आसान चीज थी, तो आप बना सकते हैं, क्योंकि ये चीज करना मुश्किल है। टॉन्ग के साथ कर्ल्स किया और उसको बस सीधा सीधा मोड़ा है, बांध दिया। अच्छा अब आप ये भी कर सकते हैं, वाजिद के बाल शुरू हो गए? नहीं, अभी हम शुरू करने लगे ना आपके। जी जी बताइए। इसमें हम देखिए एंड्स पे सिर्फ कर्ल कर रहे हैं, हमने पूरे बाल, क्योंकि देखिए इतने बालों को खुद कर्ल करना, आप सैलून में कर्ल करें तो समझ आती है कि 2 लोग भी लग जाएं कर्ल करने में, लेकिन अकेले कर्ल करने में तो आपकी
तकरीब निकल जाएगी और आप और माथा भी जल जाएगा। हाँ, तो इसलिए आप सिर्फ एंड्स कर्ल करें ताकि वो एक नीटनेस लगे उसके अंदर। अभी मार्केट में बहुत सारे फ्लावर्स और बीट्स और बहुत सारी चीजें चल गई हैं, वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। पर्ल पिन्स भी आ गई हैं। और इस तरह देखिए कर्ल्स को आपने खोला, ठीक है, आप खाली ये इस तरह भी रख सकते हैं चोटी, सही, ठीक है। और आप चाहें तो आप इसी के साथ इसमें ये बंद भी दे सकते हैं। ओके, बेटे ठीक है। हमने तो दुपट्टे की तरह भी आप यूज कर सकते हो ना अपने बाल, ऐसे ऐसे करके। नहीं मतलब इसमें हमने कोई ऐसी चीज नहीं की जो कि बहुत मेहनत वाली हो या कोई ऐसी हो कि टेक्निकल जो कि हमारे घर के बच्चे यहाँ कह सकेंगे नहीं जी ये तो भाई बना सकते थे, हम नहीं बना सकते। देखो ना अभी टीवी पे जो चीज बनाई वो हम थोड़ी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, इतना जबरदस्त और इतने आसानी से। और ये जो बहनें देख रही हैं, अम्माएं भी देखी हैं, वो अपनी बच्चियों की, इनके बच्चियों को बाल लंबे करने का शौक होता है, वो भी कर सकती हैं। इसको भी आप इसी तरीके से थोड़ा सा खोलें, स्प्रे दीजिएगा। फिनिशिंग कितनी है माशाल्लाह आपके हाथ में। उफ, इस फिनिशिंग के ही पैसे लेते हैं एक्चुअली ना। अल्लाह ऑफ कोर्स आजकल कर ही लेते हैं सब कुछ थोड़ा। देखिए जो इनके बाल थे तो क्योंकि आप जो जिनके बड़े बाल होते हैं वो खोल खोल के परेशान आ जाते हैं ना, क्योंकि एक ही स्टाइल होता है तो छोटी कर दी, तो इसमें ये थोड़ा सा टाई अप कर सकते हैं। वाओ वकार ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। अब मैं चाहूंगी इनकी सीट को भी वंस इज डन, आपने इनकी पीछे के बाल देखे तो हम इनकी सीट भी घुमाएंगे ताकि आप देख सकें कि सामने से इनकी क्या लुक आ रही है। और इसमें हम कोई बीट्स, कोई फ्लावर्स, कुछ चीजें कुछ भी लगा सकते हैं। वेरी नाइस। आप बाजिद की बारी जी, बाजिद। ओके, क्या है कि पहले तो आप स्ट्रेटनर आप यूजुअली लड़कियां घरों में यूज़ करती हैं एंड आपको सोचना है कि थिंक बियॉन्ड कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं स्ट्रेटनर के साथ। बाल सिर्फ सीधा करना ही काम नहीं है। आपने एक स्ट्रैंड लिया बालों का एंड सिर्फ आपने उसको इस तरीके से रखा एंड एक दफ़ा में आपने सिर्फ उसको नीचे लेके जाना है, बहुत ज़्यादा नहीं घुमाना। सिर्फ आपने इसको इस तरीके से करना है। इससे मैंने भी बाल जो कर्ल करने वो इंस्टाग्राम से और मैंने यूट्यूब से सीखे थे कि करने कैसे हैं। और ये तो बिल्कुल सामने से ये देखिए हमको सिर्फ मजे के वेव चाहिए अभी, ठीक है, हमको वेव चाहिए इस तरीके से। अच्छा, जो हमें हल्का सा वेव चाहिए उसके लिए हमें वाजिद कैसे करना चाहिए मुझे बता दें। डायरेक्शन बहुत जरूरी है। अगर हम इस तरीके से करके करेंगे जी तो हमारा टाइट कर्ल आएगा। अगर हम डायरेक्शन लंबी करेंगे जी जी हाँ ऐसे ये लंबी देखिए आराम से सिर्फ एक हम घुमाया है और उसको नीचे लेके आ रहे हैं, ठीक है। और जब भी आप टॉन्ग करेंगे आयरन के स्ट्रेटनर के साथ करेंगे तो मेक श्योर रहे कि आपका जो है सी इसकी इतना जबरदस्त लग रहा है, ठीक है। ये वेव आपकी सिर्फ हमको भी वेव चाहिए, ठीक है। हम सारे बालों में इसी तरीके से, जरूरी नहीं कि आप फ्लैट आयरन बड़ी वाली लें, आप इसके दोनों काम हो सकते हैं। बिल्कुल, ये देखिए हम करते जा रहे हैं। और पता है क्या, आपको बताने का ये मतलब है कि आप सोचें, ठीक है, कि अगर वाजिद खान इस तरीके से कर रहे हैं तो अगर हम 2 दफा घुमा सकते हैं, 2 दफा घुमा सकते हैं तो कैसा कर लाएगा। अगर हम उसको ज्यादा घुमा के थोड़ी देर रख सकते हैं, क्या कर लाएगा, ठीक है। ये पकड़ना बेटा इधर, मेरे भी यही हुए, ठीक है। अगेन उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये बालों को लिया और अब हम इस वाली पार्टिंग पे कर रहे हैं। बाल इनके वैसे ही सीधे हैं। अच्छा, जब तक ये आप कर रहे हैं जरा गाना ही सुना दे। वाजिद भी इतना जबरदस्त गाना गाते हैं, माइक जरा जल्दी से। हाँ देखो आज ठीक है, आप थोड़े से इधर आ जाइए। मैं पकड़ लेती हूँ और माइक भी मैं पकड़। नहीं तो आकाशन आप ये करें, बाल आए मैं गाना। अच्छा आकाशन आप, हाँ जी एक वक्त में काम कर सकते हैं ना वाजिद। सही है, हो गया, सही है। चल दिल मेरे छोड़ ये तेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़ ये तेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे, दौलत पुजारी हुस्न
कभी मेकअप और हेयर से हम दोनों परेशान हो जाएंगे तो मैं एक्टिंग शुरू कर दूंगा, ये सिंगिंग। एक बार वो मुझे बाल तो फ्लॉन्ट करके दिखा। भाई कमाल है, बहुत जबरदस्त। वाजिद आप तो रॉकस्टार निकले। वाजिद तुमने मुझे ये तो कभी नहीं सिखाया इस तरह करना। अच्छा, मैंने वाहिद भाई से सीखा है। ओके, सही है। हम देखिए अब सारे बालों को हमने कर्ल कर लिया इस तरीके से करके। एंड मैं आपको 3 स्टाइल बताएंगे हम। क्या होता है स्टाइलिस्ट के हाथ जलते नहीं है इरम? क्या होता है? यूज्ड टू जाते हैं, जैसे रोज रोटियां बनाने वालों के हाथ नहीं जलते ना, इसी तरह काम करने वालों के हाथ हम लोगों को पता नहीं क्यों यूज्ड हो जाते हैं। बहुत टेक्निक पता है कि कहाँ से पकड़ना है, कैसे फटाफट। ठीक है, अगर हम देखें मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। इसके बाद हमारी ऑडियंस में से भी हम जरा एक बच्ची को ले आए यहाँ पर और उसके बाद हम उसके बालों में देखें कि क्या कुछ हो सकता है। क्यों इरम, ऐसा हो सकता है कि फौरन कोई बाल जैसे जी आप आ जाइए, क्योंकि जब इधर आ जाइए पहले आप। वाजिद अबिन खैर उनके बाल बना रहे हैं, उनके बालों के बाद, क्योंकि देखें उम्मीद तौर पे इतने बाल होते हैं बच्चियों के जो स्कूल जाती हैं, लड़कियां जो कॉलेज जाती हैं, और अगर आपने 10 मिनट भी शायद मैं बहुत ज़्यादा कह रही हूँ, लेकिन 5 मिनट के अंदर अंदर कौन सा हेयर स्टाइल हम बना सकते हैं ये मैं आपको भी दिखाएंगे। आप प्लीज़ अभी इधर बैठ जाइए, मैं आपको बच्चे बुला लूँगी। ओके, हो सकता है ना इरम? हाँ, बिल्कुल। अच्छा आप आ जाओ इरम जल्दी से। अच्छा देखिए, ये हमने कर्ल्स कर लिए, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है, पहले हम फ्रंट से बनाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों को बैक कॉमिंग करने में बड़ा मसला होता है। हम जब बैक कॉमिंग करते हैं तो हम पीछे के पार्ट पे करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइट आती है, हमारा फ्रंट फ्लैट हो जाता है। तो बैक कॉमिंग करने का जो सही तरीका है, आपने बालों का सेक्शन उठाया, ठीक है। सेक्शन उठाने के बाद आपने पार्टीशन किया। आपने हाथ को क्या करना है, आपने जब ये सेक्शन किया तो आपने एक डायरेक्शन होती है इस तरीके से, सही है। तो आपको हाइट यहाँ जब आप पीछे छोड़ते हैं तो आपकी हाइट सारी पीछे एरिया पे चली जाती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हाथ की जो डायरेक्शन होगी आपको हाथ अपना बिल्कुल फ्रंट पे लाना है एंड आपने बैक कॉमिंग इस तरीके से करनी है, ठीक है। लुक, तो आपको हाइट यहाँ पे मिलेगी, तो आपका आगे से सर फ्लैट नहीं होगा। अगेन हम यहाँ से भी इसी तरीके से करेंगे। इरम अभी आप रुकेंगे क्योंकि आपको प्रॉपर उसमें, ठीक है। अगेन हम उस तरीके से दोबारा से हाथ हमने फ्रंट पे किया जी, और उसके बाद हमने ये ऊपर किया, सी। तो हमें हाइट यहाँ पे मिल जाएगी फ्रंट पे, हमारा सर चपटा नहीं होगा। और यही लोग गलती करते हैं कि आगे से बिल्कुल बैठी हुई होती है। बिल्कुल, हम दोबारा से ये किया हमने, ठीक है। तो अभी देख लीजिए इनके बाल अभी क्या बनते हैं, हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कई मजा आएगा। और वो लड़कियां जो परेशान हैं कि 5 मिनट में बाल कैसे बनाए कॉलेज के लिए या ऑफिस के लिए, कई मजा आएगा। इरम अभी आपको बताएंगी कि कैसे बाल बनाने। ब्रेक के बाद मिलते हैं। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह। मुझे छोड़ के जाने के लिए जिसकी बिल्कुल नहीं गाना था, ये ऑडियंस की फरमाइश पर आज यहाँ पे खड़ी इनकी फरमाइश पे मैंने गाना। मतलब हम में से कोई भूखा नहीं रहने वाला। मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसी बात आप हमें नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल क्या है के साथ। तो आप सब जबरदस्त कलाकार हैं, ये तो आज पता चल रहा है। ये आपने देखा तो कमाल हो गया, मालूम नहीं था। ये भी भूखी
भूखी नहीं मर सकती। मेरे अम्मी देख रहे होंगे, वो कहेंगे बेटा ये भी कैसे थी, कभी आपको दूसरी चीज भी सुना दिया करे। लाइक गाना उनको बहुत होता है, मेरी अम्मी नात ख्वान है, सो वो कुछ और सोचेंगे कि बेटा कभी ये भी कर लिया करो, कभी नात वो भी करती हूँ, वो भी करती हूँ। अच्छा जी, तो क्या है कि अभी हमने फ्रंट बना लिया है, अभी फ्रंट हम दिखाएंगे और अब हम चोटी बना रहे हैं। सिंपल सी एक चोटी है, लूज चोटी, ठीक है, हम लूज चोटी बना रहे हैं। सिंपल हम साइड की जो मैसी आप चोटी बनाते हैं जी जी, और उसी चोटी को हम खोल के फिर हम आपको एक बन बनाना बता देंगे, फॉर्म को एक बन, ठीक है। ये अच्छा चोटी बनी है साइड में। दूसरी डॉक्टर बल्कीस की भी एक मॉडल आ गई और उन पे भी बालों पे ट्रीटमेंट शुरू कर दिया डॉक्टर बल्कीस। वो किस चीज का काम है? बहुत फ्रीजी है, लोग नहीं चाहते ट्रीटमेंट्स कराना, तो फिर आप ये जो है ना फ्रिज निकालने के लिए ये एक ही उसमें अब बहुत अच्छा सा फ्रिज निकल जाता है। ठीक है, प्रोटीन ट्रीटमेंट जो स्कैल्प से होता है। ठीक है, हमने 3 चोटियां बनानी है जी जी, क्विक, और दूसरी बता दें कि जहाँ से करनी मैं बना देती हूँ इधर से इसकी पूरी और साइड पे लाके थोड़ा सा। हमने ये 3 चोटियां बना ली हैं, ठीक है, सिंपल सिंपल सी हमने ये 3 चोटियां बनाई हैं। हो गया। मदिया अपना मेकअप भी इतना जबरदस्त कर रही थी, तो बाल भी बनाना सीख लेंगी, फिर हम क्या करेंगे मदिया? बस मैं बताना चाह रही, मैं किसी तरीके से भूखी नहीं मरती। ठीक है, हम 3 चोटियां मदिया आपने लड्डू, सॉरी हमने ये चोटी बनाई सिंपल। और लंबे बाल जो होते हैं उनके लिए एक्सेसरीज लेना बहुत जरूरी होता है और बहुत अच्छी लगती है उसके अंदर। आप तो बहुत मार्केट में बड़ी चीजें आ गई हैं। ये देखिए हमें चोटी बन रही है और हल्का सा हम स्प्रे, हेयर स्प्रे मिल जाएगा। काशन, काशन मुझे आपका नाम याद है, देखिए इसी बात पे काशन शर्मा। उसके बाद हमने चोटी पे स्प्रे किया, हमने इस चोटी पे भी स्प्रे किया, हल्का सा स्प्रे किया, ठीक है। ये 3 चोटियां आपको दिख रही हैं, ठीक है, ठीक है। वाओ क्या हमें बड़ा पसंद ये 3 चोटियां पकड़ के एक बार आपको रुकना पड़ेगा, मुझे कहा जा रहा है कि मतलब ट्रीटमेंट भी जो है शुरू करवा दूं। जस्ट अ सेकंड, ताकि ना हम दो सब चीजें साथ उतरे। आधा घंटा रह गया, तो रुक जाए। स्टैच्यू मैंने कोई चैलेंज खेल रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने क्या ट्रीटमेंट डॉक्टर बल्कीस जल्दी से हम शुरू करवा देते हैं। मैंने तो आधा शुरू करवा दिया, ठीक है, वेरी गुड। में देखिए कितना सारा फ्रिज है, तो मैंने कहा कि इसको आधा और क्या लगा रहे हैं इनको? ये प्रोटीन होता है हमारा जो स्कैल्प से लगता है और आधे घंटे के लिए लगता है। उसके बाद जो हम कोल्ड ड्राई करके डायर लगाकर उसके बाद शैम्पू कर लेते हैं, तो इनका फ्रीज जो है निकल जाता है। अगर टाइम होगा तो आपको बता देंगे कि ये देखिए इनका बाल ऐसा है। और आप लोग नहीं चाहते कि आप कोई केमिकल्स वगैरह यूज़ करें, तो ये नेचुरल प्रोटीन है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। सही, ठीक है। चले जी, इनकी नेचुरल प्रोटीन में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही है वो पूछेंगे। बाजिद से हम अपना हेयर स्टाइल कंप्लीट करवाते हैं। जी वाजिद, ये चोटियां बनाई थी हमने, अब इस सेंटर में से हम इस चोटी के में से एक बाल खींचेंगे, ठीक है। ये देखिए, ओह हाँ, ये ओह वाओ, ठीक है। ये हमने इतना इजी कि आप लोग घर पे कर सकते हैं, ठीक है। हमने बीच में से ये बाल खींचा, तो ये चोटी ठीक हो गई, सही है। इसको हम यहाँ रखेंगे। अगेन इस चोटी में से भी पकड़ा और ये बाल खींचा हमने, ये देखिए, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ये देखिए, सही है, ये बाल ऐसे बनते हैं। सिंपल हमने ये बाल खींचा, ठीक है, और इसको हमने यहाँ छोड़ दिया। अगेन हमने यहाँ ये बाल खींचा। टाइम तो लगा है, टाइम तो वो एक्सपर्ट है ना, तो एक्सपर्ट की जल्दी जल्दी आप लोगों को थोड़ा सा टाइम, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इन तीनों चोटियों को 15 महीने लग जाएंगे पर हो जाएंगे। इन तीनों चोटियों को अब हमने एक साथ इस तरीके से लपेट दिया। अमेजिंग, सिंपल। ये और हमने इसमें बीट्स लगा दिए, ठीक है। इस तरीके से करके हमने इसमें बीट्स लगा दिए, जो हमें जो करना है। बीट्स नहीं लेकर आ रहा इसमें, हाँ, जैसे आप खाना पकाते हुए धनिया पुदीना डालते हैं, की बारी नहीं आएगी, तो आएगी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल जी, बिल्कुल आएगी जी भी, ठीक है। हमने ये करके यहाँ पे एक रबर बैंड लगा दे, ठीक है, रबर बैंड लगा दिया हमने उन तीनों चोटियों को मिला के। सिंपल से हमने बहुत सारी चीजें, कितना अच्छा लग रहा है, सही है। इस तरीके से करके यहाँ पे आप फूल लगा दें, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और वो जैसे पर्ल पिन्स मुझे बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं। और ये हमने हल्का सा ट्विस्ट कर करके लपेटा है ताकि इसमें हमारी लाइंस आ जाएं जो आजकल जो चल रही है। हाँ, यहाँ पे हम पिन लगा सकते हैं। वाजिद, इसका वो बन भी बन सकता है ना, गोल गोल मजे का। अच्छा, हाँ, बन सकता है। अच्छा, आप आइएगा जल्दी से। मैं? हाँ, जल्दी से, ठीक है। ये हमारा स्टाइल हो गया और आप उधर आ जाएं। हाँ, ठीक है। अच्छा, इससे पहले इनका कुछ हो, हम जल्दी से क्योंकि अगर आपने ऑफिस जाना हो, कॉलेज जाना हो, 5 मिनट में इनकी बाल कैसे बन सकते हैं। देखिए, हमें पोनी तो बनानी होती है ना कॉलेज वगैरह जाने के लिए, लेकिन मैं इनकी रिंग पहन रही हूँ। बिल्कुल पहन लीजिए आप, क्योंकि वो बालों में बार बार फंस रही थी, तो इसलिए मैंने उसे साइड पे रख दिया। ये देखें, आप पोनी तो बनाते ही है ना, जी जी, पोनी उठाई
नीट किया। बाल हमेशा नीट बनाने चाहिए, एक एक बाल आपका नीट होना चाहिए। अच्छा, मैं अक्सर देखती हूँ इंस्टाग्राम पे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो बहुत सारी हीरोइंस हैं, वो अपने बालों को जैसे जेल लगा के, जेल बैक करके कस के जो कहते हैं ना कंगा, हम पे वो चीज़ सूट नहीं करती। शायद उनके फेस का कट ऐसा होता है कि वो कुछ भी करे अच्छा लगता है कि जो इंसान कैरी करना जानता होगा उसको पता सब चीजें अच्छी लगती हैं। मेरे ख्याल में आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेंगी, ऑल बैक बाल और डार्क लिपस्टिक और वो करके सिर्फ जो ना डार्क मरून लिपस्टिक किसी दिन करूंगी। वैसे मेरा न्यू रेजोल्यूशन में है कि मैं अपनी हर लिपस्टिक रोज लगाऊंगी, क्योंकि मैं बस इतनी लिपस्टिक्स हो गई है तो मुझे होता है इस्तेमाल नहीं होती, तो मेरे रेजोल्यूशन तो सैलून छोड़ते हुए जाएं। तो अगर किसी ने मेरी डार्क लिपस्टिक भी हो तो बिल्कुल मत परेशान हो जाएगा, इसका मतलब है कि वो डार्क लिपस्टिक जो होगा मेरा दीवा लगा रही हो या कुछ भी लगा रही हो, ठीक है जी। ये देखें हम फटाफट जो है ये चोटी वाले स्टाइल में ही, लेकिन दोनों साइड से मैं बाल उठाती जा रही हूँ हर साइड पे। अच्छा, ये अम्मियाँ भी कर सकती हैं जिनको आजकल की बच्चियों के लंबे लंबे बाल होते हैं, अम्मियों को शौक होता है बच्चियों के बाल लंबे हो। आप हर वक्त जो है उनको लेके नहीं जा सकते सैलून, तो आप ये घर में कर सकते हैं। देखिए चोटी बना के हर तरफ से बारीक बारीक बाल उठा रही हूँ, देखिए नीट। और इवन जो जिनके स्ट्रेट हेयर्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ना, और जितने कम उठाएंगे उतना अच्छा बनेगा। ओके ओके, अगर मोटे उठाएंगे तो वो स्पेशली अम्मियाँ ये चीज़ सीख रही हैं जी। हाँ, क्योंकि आजकल की बच्चियां भी स्कूल में एक अगर जो बाल हेयर स्टाइल बना के गई वो दोबारा रिपीट नहीं करेंगी, उनको बुरा लगता है, उनकी इतना कंपटीशन बच्चियों का चल रहा होता है। बिल्कुल। अम्मी ने, मुझे तो याद पड़ता है अम्मी ने दरमियान में पोनी बना दी, इधर तो पोनियां बना दी, चलो जी चले गए लच्छो बांदरी बन के। कभी उससे कंटेस्ट नहीं करते थे ना, पता होता था क्या क्या चीजें हैं। लेकिन आप केयर करती हैं अपने बालों की, जैसे डेली आपकी जो है ड्राई होना होता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। देखिए ये सब कुछ करें, लेकिन उसकी जो है ना फिर केयर भी बहुत जरूरी है बालों की ना, साथ साथ हम ये भी बता दें थोड़ा सा इनकी भी हो रही है। जी बिल्कुल, इनके पास भी आ जाते हैं। हमने फ्रंट पे हमने ये ट्विस्ट किया है, बिल्कुल देखें सिंपल हमने ट्विस्ट किया है। और अगर अब जो मैं पीछे बन बनाने जा रहा हूँ, मैंने 3-4 दफ़ा डिफरेंट चैनल्स पे बताया, बट अभी जो मैं बताना जा रहा हूँ क्योंकि बाल पतले हैं और तो हल्का सा हम इसको हल्की सी हम बैककॉमिंग करेंगे। हाँ, नहीं हल्की सी गंजा कर दें, हल्की सी हमने बैककॉमिंग की, ठीक है, इस तरीके से करके हल्की सी हमने ये बैककॉमिंग की सॉफ्टली, और हल्का सा हम इसको ऊपर दूर से हेयर स्प्रे करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है देखें मदिया, मदिया उसके बाद क्या है ये देखें, हमने ये ट्विस्ट किया जो नॉर्मल जूड़े बनाते हैं, और हमने ये जूड़ा लगाया है यहाँ पे इस तरीके से करके, और हमने ये जूड़ा पिन इसके अंदर यूं लगाया डाल दी, ठीक है। वकार आप देख रहे हैं, बिल्कुल सीख रहे हैं। उसके बाद अगेन दोबारा से हमने यहाँ पे ये बनाया। वकार, वाजिद भाई जो बोल रहे हैं वकार, और मुंह मोड़ के बैठे हुए हो। उसके बाद अगेन हमने यहाँ पे ये बन बनाया इस तरीके से करके, ठीक है। वाजिद भाई ने कभी हमें तो नहीं सिखाया है। अगेन उसके बाद हमने ये दोबारा से यहाँ से सिखा रहे हैं ना, ये हमने इस तरीके से करके सही, और ये बन गया इनका तीसरा जूड़ा। और इस तीसरे जूड़े के साथ आप लोग कहीं मजा आएगा। हम ले रहे हैं छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद इनके बाल कर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद जो एरम ने बाल बनाने थे 5 मिनट में वो हो गए, और वो कैसे बाल हैं मैं चाहूंगी जो कैमरा है हमारा ये वाला, ये हमने चोटी के साथ दोनों तरफ से उठाए थे बाल, एक इधर से एक इधर से, और उसके बाद हम इसको जो है नीचे से रबर बैंड से फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद ये इसको बीच से उठाऊंगी मैं, और ये देखें ये हमारा फिश टेल वाला जो हेयर स्टाइल है ये इस तरह से हो जाएगा। और एक ज़माना था जब अभी बीच पे बिल्कुल हेयर स्टाइल ऑफ हो गए थे, लोग ब्लो ड्राई आयरनिंग पे आ गए थे, लेकिन अब दोबारा से जो स्टाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और मुझे लगता है कि अब जब हम ब्राइडल हेयर डू करते हैं, अपडू करते हैं, तो दुल्हन को दुल्हन की तरह लगना चाहिए, ना कि एलियन की तरह हो जाए, इतने बड़े बड़े बाल। तो दुल्हन की जो ग्रेस होती है वो बिल्कुल सिमटे हुए बालों में ज्यादा खूबसूरत लगती है। अच्छा, लेकिन मुझे अभी भी वो जो ब्राइड्स हमारी थी, अच्छा एरम फाइनल लुक देख लीजिए कि जबरदस्त उनकी चुटिया लग रही है। नाइस राम, तीनों मैजिशियंस हैं भाई, तीनों। मुझे भी समहाउ वो वाली लुक ज्यादा दुल्हन की अभी भी याद आती है
जो वो कहते हैं टिमकनी टाइप, हाँ प्यारी लगती। वो उनको क्या कहते थे वकार? अच्छा जो नेल पॉलिश लगा लेते थे ना, नेल पॉलिश को कलर लगता था, डॉट 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 लगते थे, और दरमियान में वैसा मेकअप दोबारा भी आया था, ग्लिटर यहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ पे ग्लिटर सारे, वो अभी भी अच्छे लगते हैं पुरानी चीजें, क्योंकि हम लोग इतना तंग आ जाते हैं एक एक लुक से, फिर हम वापस आ जाते हैं। में अभी भी है बहुत हाँ, शलवार कमीज से तंग आ गए तो दोबारा से हम बेल बॉटम पे आ गए, बेल बॉटम से तंग आ गए तो जी टाइट पैंट्स आ गई, सिगरेट पैंट्स आ गई। डॉक्टर बिल्किस जल्दी से आके प्लीज यहाँ से बता दीजिए कि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, और साथ में जो रिबॉन्डिंग की भी बात है, रिबॉन्डिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए? वैसे देखिए, अगर जो लोग रिबॉन्डिंग नहीं करवाना चाहते, इनके बालों में बहुत फ्रिज था, तो ये एक ट्रीटमेंट है कि आप प्रोटीन लगा लें। इसमें शिया बटर, अंडे की जर्दी और मायोनीज वगैरह डल के बनता है। इससे आपका बहुत मतलब इसको आधा घंटा रख के अगर आप वॉश करेंगे किसी अच्छे शैम्पू से, मॉइस्चराइज़र वाले शैम्पू से, इनके बाल बहुत फ्रिज थे, तो इससे बड़ा अच्छा लुक आ जाता है। आपका फ्रिज जो है स्लो एंड ग्रेजुअली निकल जाता है। आपने क्या इंग्रेडिएंट डाले इसके अंदर? मैंने शिया बटर डाला, फिर एसेंशियल ऑयल्स डाले हैं, रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल डाला है, लेवेंडर डाला है, थोड़ा सा मैंने जिनसिंग एक्सट्रैक्ट डाला है, और एग्स, मैं तो एग एक्सट्रैक्ट मतलब उसका जो पाउडर डालती हूँ ताकि स्मेल ना आए, अच्छा। अरोमा के लिए। वो आप अगर घर में सुखा के बना सकते तो आप बना लें। तो ये चीज़ें हैं, इससे इनका फ्रिज निकल जाएगा। आधे घंटे के लिए रखना, उसके बाद शैम्पू कर लेना। और मदिया क्या है कि अनफॉर्चुनेटली मैं बार बार ये बोलता हूँ कि लोगों को लगता भी होगा कि हर दफ़ा यही बात होती है, एजुकेशन हमारे पाकिस्तान में एजुकेशन का जो ना, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम एक पढ़े लिखे लोग हैं, बट जो सैलॉन्स वाले हैं, एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है लोगों को। क्या होता है कि रिबॉन्डिंग जब आप करते हैं तो उसमें एक फॉर्मल्डिहाइड की परसेंटेज होती है जो बालों को आपको सीधा करती है। फॉर्मल्डिहाइड के मतलब लोगों को नहीं पता, व्हाट इज़ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड क्या केमिकल है? फॉर्मल्डिहाइड वो केमिकल है जो डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए, जो मुर्दों को सीधा अकड़ाने के लिए लगाया जाता है। आपने बहुत सारी दुकानों पे देखा होगा, जैसे कभी शेर मर जाता है या बिल्ली मर जाती है, उसको एक मसाला लगा के उसको अकड़ाया जाता है कि वो सीधी रहे। तो हम बहुत सारे जो रिबाउंडिंग के ट्रीटमेंट है उसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड यूज़ होता है कि बालों को सीधा करने के लिए, क्योंकि हम बालों को जब बॉन्ड तोड़ते हैं तो हमें उसको ऑफ कोर्स सीधा तो करना है, तो उसके अंदर वो केमिकल होता है जिससे बाल सीधा हो जाता है। जानदार चीज़ को आप बेजान कर देते हैं, ठीक है। और जो उसके फ्यूम्स होते हैं, वो क्या होता है, वो आपको कैंसर का कॉज बनते हैं, कैंसर का सबब बनता है। क्या होता है कि क्लाइंट तो एक दफ़ा करके चला जाता है, जो कर रहा होता है, जो फ्यूम्स के मतलब होते हैं जो उसमें से भाप निकलती है, धुआं निकलता है, जो कर रहा होता है, जो आपके वर्कर होते हैं, हमारे सैलॉन्स ऑनर को बिल्कुल भी केयर नहीं होती, क्योंकि उनको पैसे बनाने से मतलब है। तो वो जो धुआं निकल रहा होता है, जब आप उसको इनहेल कर रहे होते हैं, अंदर कर रहे होते हैं, तो वो आपको कैंसर की बीमारी बना देता है आपके अंदर करते, क्योंकि आप एक ट्रीटमेंट करते हैं, दो करते हैं, लग रहा है वो भी, और जो कर रहे हैं वो भी, दोनों। जो कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं वो तो चला जाता है ना, चले एक दफा गए, लेकिन जो कर रहे हैं उसके लिए रोज जा रहा है। तो हम जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, मैं एनवायरो की बात कर रहा हूँ, उस पर यूज करते हैं सिनेमन डिहाइड। ची का प्रोडक्ट है, सिनेमन डिहाइड एनवायरो के नाम से है, एंड दिस इज ऑल सिनेमन डिहाइड, मतलब दार चीनी उसके अंदर मिक्स है। सो वो बालों के लिए आपको नुकसानदेह नहीं, उसकी जो फ्यूम्स होते हैं वो आपको डैमेज नहीं करते अंदर से। आई एम श्योर कि आज का जो शो है वो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। हमने आपको स्टाइलिंग बताया, साथ में बालों की केयर की ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने भी बहुत सीखा है। आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत ज्यादा सीखा होगा इससे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल का शो बहुत ही ज़बरदस्त शो है, बहुत ही कमाल शो है, और माओ के तो बहुत ही ज़्यादा करीब है। शो का इख्तिताम करेंगे, मैं तो बोलूँगी आपको कि शादरी आबादरी कल मिलेंगे, लेकिन सुंदर गाना हो जाए जल्दी से। और वाजिद, आप भी वाजिद को भी माइक देना दोनों। अच्छा हाँ जी, रॉकस्टार आ जाए। एक वाजिद के पास, आप तीनों के पास। तेरे
कमीज तेरी काली वे सोने फुल्ला वाली कमीज तेरी काली वे सोने फुल्ला वाली सारी उम्र करम तेरी सेवा मैं ख्वाबा विच आने वाली 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 कमली तेरी कमली मैं कमली तेरी कमली ला ला ला